नाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, हिज ग्रेस गौरवाणी प्रभु की, भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो हम सभी भक्तों का आज यहाँ हिज ग्रेस गौरवाणी प्रभु की स्मृति सभा में जो भक्त यहाँ एकत्रित हुए हैं उनका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि 1 दिसंबर को रात को हिज ग्रेस गौरवाणी प्रभु इस संसार से प्रस्थान कर गए। तो कई भक्तों के साथ उन्होंने बहुत समय बिताया है और सभी भक्तों के साथ बहुत ही मधुर संबंध स्थापित किए हैं। तो हम भक्तों से उनकी महिमा का श्रवण करने का ये हमारे पास आज अवसर है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। एक महिमा सत्र हमारा परसों हो चुका है और आज दूसरा है। बहुत सारे भक्त लोग हैं बोलने वाले, क्योंकि प्रभु जी का व्यक्तित्व इस प्रकार है। गौरवाणी प्रभु एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त हमारे समुदाय में, और मेरा सौभाग्य रहा कई सारी सेवाएं मैंने उनके साथ करी, जिसमें टेंपल की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, फेस्टिवल्स से रिलेटेड सर्विसेज हैं, समाधि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सर्विसेज हैं और बहुत सारी सर्विसेज हैं। प्रभु जी के व्यक्तित्व में एक बहुत सबसे विशेष बात है, वैसे बहुत सारे गुण हैं लेकिन एक सबसे गुण है कि उनका जो स्वभाव है बहुत जॉली नेचर के हैं। जॉली मतलब हंसमुख स्वभाव के हैं। कभी लोड नहीं लेते थे वो, कितनी कठिन से कठिन सेवा क्यों ना हो कभी लोड नहीं लेते थे। जैसे श्याम गोविंद प्रभु बता रहे थे पिछले सत्र में कि जब कैंसर भी उनको डायग्नोज हुआ तो कैंसर को लेकर भी उन्होंने कभी उसे डरे नहीं, उसको लेकर भी वो निश्चिंत ही थे एक प्रकार से। तो बीच में ऐसा हुआ था कि कैंसर की पीरियड के दौरान जब वो अहमदाबाद में अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे तो उन्होंने थोड़ी अपनी दाढ़ी और बाल बढ़ाना चालू कर दिए थे। तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा प्रभु जी ये नए वेश में आप क्यों आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा प्रभु जी एक्चुअली क्या है कि अहमदाबाद में हम जाते हैं ना तो लोगों को लगता है कि ये थोड़े बड़े कोई साधु हैं दाढ़ी बाल बढ़ाने से वो लोग स्पेशल सम्मान देते हैं। और आनंद रश्मि साथ में जाते थे, पूछते ये कौन है? तो बोलते ये मेरा चेला है तो वो लोग थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए इस प्रकार से करना पड़ता है। और उनकी एक विशेष पद्धति थी, वो हमेशा उत्तरी को पगड़ी की स्टाइल में बांधते थे, तो उससे और थोड़ा गॉर्जियस एक एल्डरली लुक आता था। तो ऐसे ही संकीर्तन में कभी साथ में जाते थे तो महाराज और गौरवाणी प्रभु खड़े हैं तो लोग गौरवाणी प्रभु के पैर छूने आते थे क्योंकि तो एक स्वाभाविक उनका स्वभाव था थोड़ा हंसी मजाक का, भक्तों के साथ भी बहुत ज्यादा। जब आशाराम बापू को पकड़ लिया था ना, उसी टाइम वो संकीर्तन में गया था, बोले आशाराम बापू आ गया हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये एक बहुत ही अद्भुत गुण है कि इतनी कठिन परिस्थिति में भी, इतनी कठिन सेवाओं के दौरान भी और खुद की इतने स्वास्थ्य की कठिन स्थिति में भी वो अपना हंसमुख चेहरा हमेशा बना के रखे, हंसी वाला अपना व्यक्तित्व हमेशा बना के रखे। तो बताता है कितने निडर हैं अंदर से, कितने निडर हैं और भक्ति में कितना रस उनको मिल रहा है। तो डेफिनेटली। और उनका दूसरा विशेष व्यक्तित्व है कि उनकी डीलिंग्स बहुत एक्सपर्ट हैं। इतनी एक्सपर्ट डीलिंग्स करते हैं, जैसे हम जब जनरली कुछ वरिष्ठ लोग आते हैं, बड़े डोनर्स आते हैं, बड़े एलाइट क्लास लोग आते हैं, तो हम बहुत कल्चर्ड वे में उनके साथ बात करते हैं, संभल के बातचीत करते हैं, हाथ जोड़ कर। वो उनके गले में हाथ डाल के घूमते थे। थोड़ी आवाज़ बढ़ा सकते हैं सुंदर दामोदर प्रभु? वो उनके गले में हाथ डाल के घूमते थे और तू तड़ाके से बात करते थे, और तू कैसा है, तेरे घर में क्या चल रहा है तो परसों कृष्ण किशोर ने बताया था कि रिलेशनशिप बनाने का सीक्रेट है कि एक समोसा लो, आधा उनके साथ शेयर करो और आधा खुद खाओ। तो वो उनका व्यक्तित्व था।
साथ में बैठ करके प्रसाद लेना, जो उनके पास है आधा शेयर करना, इस प्रकार से तो हम उनको मिस करेंगे। और तीसरा उनका स्वभाव का गुण था, जैसे महान भक्तों का गुण होता है कुसुमादपि कोमलम वज्रादपि कठोरम। तो जहाँ एक तरफ वो कोमल भी थे, नए नए भक्तों के साथ भी, जो आश्रम में नए भक्त लोग हैं उनके साथ भी उनका बहुत अच्छा संबंध था, वहीं ज़रूरत पड़ने पर वो वज्र के समान कठोर भी थे। विशेषकर जब हमको उनकी आवश्यकता पड़ती थी, किसी टफ केस में डील करना है, या कोई चोर वगैरह आ गया डील करना है, या फिर आश्रम में ही किसी ने कुछ बड़ी गड़बड़ कर दी तो उनको साथ में रखना है, तो ऐसे केसेस में हम गौरवाणी प्रभु को बुलाया करते थे, प्रभु जी आते थे। ऐसे एक बार आप सब जानते हैं कि एक बार एक चोर आ गया था, तो उस चोर को वो मान नहीं रहा था कि उसने चोरी की है, तो हमने गौरवाणी प्रभु को बुलाया उसको चेयर पे बिठाया, गौरवाणी प्रभु ने उसकी एक अच्छे से वैष्णव सेवा करी एक उसको लगाया, उसके बाद उसने सारी चीज़ें उगली, राइट। ऐसे हमारे आश्रम में एक भक्त थे, ब्रह्मचारी थे, शांता करके, अगर आप लोगों को याद हो, वाइट में था वो। तो उसको जब मेंटल प्रॉब्लम हुई थी तो उसको कंट्रोल करना भी काफ़ी मुश्किल था। वो इतना उत्तेजित हो जाता था कि उसको पलंग से बांध के रखना पड़ता था। कई बार तो पलंग के समेत पलंग खिसकाते हुए आगे जाता था, पलंग को भी तोड़ने लगता था। तो उसको कंट्रोल कैसे करें, तो उस समय गौरवाणी प्रभु को लाया जाता था तो गौरवाणी प्रभु वहाँ पे आते थे, उसको चेयर पे बिठा के थोड़ा एक दो बार मारना पड़ा उसको। तो अगली बार से ऐसा हुआ, किसी से कंट्रोल नहीं होता था, लेकिन जैसे ही गौरवाणी प्रभु आते थे उनको देखते ही शांत हो जाता था शांता एकदम शांत हो जाता था। तो ऐसी कठिन से कठिन सेवा है जिसमें गौरवाणी प्रभु से हमको काफ़ी मदद मिलती थी। ऐसी मेरा लास्ट एक्सपीरियंस था जब हम समाधि कंस्ट्रक्शन में थे साथ में इन्वॉल्व। तो आप सबको पता है कि स्टार्टिंग में जो हमारी समाधि हम बना रहे थे, तो थोड़ा सा हमसे कुछ पहले वाले कॉन्ट्रैक्टर ने चीटिंग कर दी थी। तो उस समय हमने गौरवाणी प्रभु को इन्वॉल्व किया। गौरवाणी प्रभु मकराना में जाते थे और पहली बार तो मैं गया, अब हम तो इतने, मुझसे तो कोई डरने वाला है नहीं वैसे भी तो फिर अगली बार हम गौरवाणी प्रभु को साथ में लेके गए। तो जब गौरवाणी प्रभु वहाँ पे गए और उन्होंने उससे जिस हिसाब से बातचीत करी है, एक घंटे तक उसको सब सुनाया है। लग ही नहीं रहा था कि प्रभु जी साधु स्वभाव के हैं। और वो व्यक्ति बोलता है आप किसी को भी लाना, लेकिन अगली बार इनको मत लेके आना इनको लेकर के आगे मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा तो पॉइंट ये है कि दोनों व्यक्तित्व, दोनों स्वभाव उनके हैं, किसी भी प्रकार की सेवा वो कर सकते हैं। नए भक्त से बहुत प्रेम से डील करना है, उसको भी कंफर्ट करना है, तो उससे गले में हाथ डाल के उसको प्रसाद खिला के, वरिष्ठ एलाइट क्लास लोगों को भी डील करना है तो उनके साथ भी बड़े एक्सपर्ट हैं। और जहाँ ऐसे डिफ़िकल्ट केसेस हैं वहाँ भी गौरवाणी प्रभु बहुत एक्सपर्टली उनको संभालते थे। तो हम उनको बहुत मिस करेंगे, उनकी सेवाओं को बहुत मिस करेंगे, और उनके चरणों में मेरा जो भी अपराध हुआ है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्ण। इस ग्रेस गौरवाणी प्रभु की। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नहीं ठीक है। हरे कृष्णा। कभी सोचा नहीं था कि गौरवाणी प्रभु जी के लिए ग्लोरिफिकेशन करना पड़ेगा। हम कृष्णा कॉन्शियस में हैं, हमें पता है कि जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु तो होगा ही, पर कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि कोई हमारा भी जाएगा। हम कभी नहीं सोचते हैं, ऐसा विचार हम अशुभ मानते हैं कि कोई हमारे परिवार से या हमारे मंदिर से कोई जाता है। गुरु महाराज ने भी इतनी सारी क्लास दी है, हमें पता है कि मोह नहीं रखना चाहिए, फिर भी भक्ति का जो हमारा स्तर है वो उतना आगे नहीं गया है कि हम हमारे मन का मोह हम कम कर सकें। गुरु महाराज के समय भी आखिरी मोमेंट तक भी हम होप कर रहे थे कि कुछ अच्छा न्यूज़ आएगा, गुरु महाराज ठीक हो जाएंगे। उसी प्रकार गौरवाणी प्रभु जी का भी 4th स्टेज का कैंसर होने के बाद भी
लास्ट दिन तक भी होप कर रहे थे कि शायद रात निकल जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल इम्प्रूवमेंट होगा। मिलने गए तो हम जब किसी से मिलने जाते हैं तो हम उन्हें सांत्वना देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर जैसे ही हम गए तो वो हमें बोल रहे हैं कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा जप करो। मतलब उनकी आवाज़ में उतनी बुलंदता थी, इतना 100% पेन होने के बाद भी वो उनकी आवाज़ बहुत बुलंद थी। वो यही बोल रहे थे कि कृष्णा बोलो, जप करो। वो हमें हिम्मत दे रहे थे। कुछ इंसिडेंट्स हैं उनके साथ। मैं बचपन से उनको देखती आ रही हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ उनसे उम्र में, पर हमेशा प्रभु जी जैसे हम किसी सीनियर भक्त को देखते हैं तो हम उन्हें प्रणाम करते हैं, बट हमेशा प्रभु जी जब भी सामने आए हमेशा मुझे बोलते थे माँ प्रणाम, माँ प्रणाम। मतलब हम प्रणाम करें उसके पहले ही प्रभु जी हमें प्रणाम करते थे और हमेशा माँ माँ करके बोलते थे। मेरे विवाह के समय भी एक पिता की तरह वो हमेशा उपस्थित थे। वहाँ पे भी उन्होंने ओशंस ऑफ मर्सी बुक उस समय लॉन्च हुई थी, तो प्रभु जी ने मुझे और प्रभु जी को दोनों को बुक दिया कि इसको पढ़ना और भक्ति जीवन को भी आगे बढ़ाना। हमेशा भगवान का नाम लेने को उन्होंने प्रेरित किया। अभी लास्ट वो हर साल जनवरी में जाते हैं जगन्नाथपुरी। इस बार भी उनका टिकट हुआ है, अभी भी उनका टिकट है। और मैंने बोला था प्रभु जी इस बार मैं भी जाऊंगी। मुझे बोले थे अपन सुंदरबन जरूर चलेंगे, इस बार अपन सुंदरबन भी जाएंगे। ये बात उन्होंने मुझे राधा अष्टमी के दिन बोली, जब उनका फर्स्ट कीमो भी हो गया था, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गए, तो उनकी स्थिति नहीं थी कि वो जाएंगे, फिर भी उनके मन में था हाँ अपन इस बार सुंदरबन जरूर जाएंगे। और इस प्रकार प्रभु जी हमेशा साथ में रहे, सब चीज़ों के लिए प्रेरित किया। और इस स्थिति में भी उन्होंने बहुत डटकर सामना किया, मतलब किसी को पता नहीं चलने दिया। शायद प्रभु जी लोग जो सेवा करते हैं उन्हें तो पता है कि उन्हें कितनी तकलीफ थी, बट हाँ मैं ठीक हूँ, सब बढ़िया है। आखिरी समय में भी हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि इतना पेन होने के बाद, इतनी तकलीफ होने के बाद भी उन्होंने अपने चेहरे पे वो सब चीज़ें आने नहीं दी। और भक्ति जीवन को, जो उन्होंने पूरा जीवन भक्ति किया, उसको उन्होंने सफल बनाया। आखिरी समय पे भी प्रभु जी लोगों ने कीर्तन किया, उन्होंने भी कीर्तन किया, तुलसी भी खाया, आपसे बात भी किया, सब कुछ किया। तो उनसे यही सीखने को मिलता है कि कुछ भी हो जाए, शरीर में कितनी भी तकलीफ हो, कोई भी परिस्थिति हो, पर भगवान को हमेशा साथ रखना चाहिए, भगवान का हमेशा नाम लेना चाहिए, उनका हमेशा चिंतन करना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम और श्रीपाद गौरवाणी जी प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो गौरवाणी प्रभु जी का मैंने आज वो देखा वीडियो, तो एकदम सब रोमांच हो गया कि महाराज के साथ जो उनकी बात चल रही थी मोबाइल पे, वाकई में वो बहुत रोमांचित करने वाली, मतलब हृदय को छूने वाली थी। महाराज प्रभु जी ने कितना सुंदर डिपार्चर हुआ उनका, कि महाराज जी ने उनको इतना सुंदर इंस्ट्रक्शन दिया और उस हिसाब से वो बात भी करते रहे अंतिम समय तक, और इतने अच्छे से उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा, इतने शक्तिशाली तरीके से, मतलब जैसे वो शक्तिशाली थे पूरी जीवन भर, वैसे ही अंत समय में भी उन्होंने पूरा, जैसे एक शुद्ध भक्त का पूरा उन्होंने परिचय दिया कि उनके अंदर जो एक शुद्ध भक्त है वो अंतिम समय तक भी उन्होंने वो पूरा हमको दिखाया सीखने के लिए। तो मैंने आज ही वो वीडियो देखा तो मुझे बहुत एकदम दिल को छू गया कि कितना प्रभु जी का डिपार्चर भी कितना सुंदर है। जैसे कि वो मैंने सभी भक्तों के मुख से सुना है कि प्रभु जी गुरु महाराज के बहुत ही आज्ञाकारी थे, मतलब जो भी गुरु महाराज बोलते थे तो हर चीज़ को तुरंत फॉलो करते थे। तो ये बात वास्तव में देखा मैंने कि जब गुरु महाराज का समाधि पे कार्य चलता था तो प्रभु जी का स्वास्थ्य ठीक न होने के बाद भी वो हमेशा वहीं पे बैठे रहते थे, हमेशा उनके दर्शन वहीं पे होते थे
और बहुत अच्छे तरीके से सबसे बात करना, एकदम बिंदास, जैसा कि सभी भक्त लोगों ने बताया। तो जब मैंने उनको पहले देखा था शुरू में, जब तो प्रभु जी उस समय जगन्नाथ जी को हमेशा उठाने का सेवा करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि प्रभु जी के अंदर ये क्वालिटी है कि उनका शरीर भगवान इतना स्ट्रांग दिया, तो उसको इतना अच्छा सेवा में यूज़ करते हैं कि प्रभु जी आगे तैयार रहते थे हमेशा जगन्नाथ जी को उठाना। मैं उनका यही क्वालिटी देखती रहती थी कि प्रभु जी कितने अच्छे से सेवा करते हैं। एक बार उनको पैर में प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर मैंने देखा कि उसके बाद भी वो फिर गए, तो मैंने कहा प्रभु जी, तो बोले नहीं कुछ नहीं, जगन्नाथ है ना, सब ठीक होगा। तो मैंने उनसे ये सीखा कि किसी परिस्थिति में उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं अपने शरीर की चिंता करूं। ये तो हम उनके अंतिम जो प्रस्थान था उससे भी हम लोग देख रहे हैं। और प्रभु जी से व्यक्तिगत थोड़ा बहुत मेरी गुण हुआ है, फर्स्ट टाइम, ज़्यादा नहीं है। तो एक बार मेरी माला जो थी, जप माला, वो टूट गई थी, तो मैंने प्रभु जी को निवेदन किया कि प्रभु जी प्लीज़ कृपा करके, उस समय गुरु महाराज भी थे, लेकिन मुझे माला ठीक करवानी। तो प्रभु जी ने बोला हाँ क्यों नहीं, इतने सरल तरीके से, ज़्यादा मेरा परिचय था नहीं, मैं डरते डरते गई थी प्रभु जी के पास। लेकिन क्या हुआ कि जैसे मैंने उनको माला दिया, उसके बाद ही उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, उनको फीवर आ गया था शायद। तो मैं उनसे वापस माला लेने गई, तो किसी ब्रह्मचारी प्रभु जी ने जाके उनको बोला, तो बोले माता जी मेरे को फीवर आया, फिर भी मैंने आपकी माला बनाई। मुझे बहुत ऐसा लगा कि प्रभु जी मैं आपके लिए क्या करूँ, आपने इतना मतलब सुंदर तरीके से वो सेवा किया। और हमेशा पूछते फिर बाद में जितनी बार मिले, माता जी आपका माला ठीक चल रहा है ना, माता जी आपका माला, उनका प्रभु जी इतना सुंदर आपने बनाए हैं। और फिर घर पे भी आते थे वो बेटे के पास में, मतलब नीचे क्लिनिक में, तो हमेशा आके और प्रभु जी मिलते थे। फिर जैसे बाद में आते तो फिर मेरे से बोलते इतने प्यार से, वो डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर से बोलो मेरा दवाई देगा। तो पहले तो मुझे एक बार तो अटपटा लगा कि प्रभु जी कैसे बोल रहे, क्योंकि प्रथम बार इस तरह से मेरी बात हुई थी। तो मैंने कहा जी प्रभु जी, फिर वापस हंसने लग गया। फिर अगली बार फिर बोले डॉक्टर मेरी दवाई निकाल के नहीं रखा है, क्योंकि फिर मैंने बेटे से पूछा तो वो बोला कि प्रभु जी वो जो सैंपल आते हैं ना वो दवाई लेते हैं। तो फिर कल मैंने प्रभु जी के बारे में सुना कि प्रभु जी बहुत इकोनॉमिकली मंदिर के लिए सोचते थे, तो मुझे समझ में आया कि इसीलिए प्रभु जी हमेशा सैंपल वाला दवाई क्यों लेते थे, क्योंकि वो अपना पैसा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो वो आके और मेरे को हमेशा बोलते कि माता जी निकाला क्या, मैंने कहा जी प्रभु जी मैं कल ही बोलती हूँ। तो बहुत सारे उसमें बॉक्स में वो ऐसे डाल देता था, तो वो निकाल के वो फिर प्रभु जी के लिए देता था। तो प्रभु जी के साथ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पास टाइम हैं, लेकिन प्रभु जी जैसे इतने शुद्ध भक्त, इतने निर्मल हृदय वाले भक्त को हमारे बीच से चले गए हैं, तो वो हमको बिल्कुल किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रभु जी जैसे वरिष्ठ भक्तों का एसोसिएशन हमेशा मिलता रहना चाहिए। मैं माता जी लोगों से एक दिन बोल रही थी कि मुझे वरिष्ठ भक्तों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हर समय वो हमको अपनी अपनी क्रिया से कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं। तो प्रभु जी के चरणों में अनेकों बार दंडवत प्रणाम करती हूँ, और मेरा जो भी अपराध हुआ उनके प्रति क्षमा चाहती हूँ। और हमेशा प्रभु जी के जो सिद्धांत हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनका जो सेवा करने का जो भाव है गौ महाराज के प्रति, जो उनका मनोभाव है, वो थोड़ा सा भी रंच मात्र मेरे जीवन में आ जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मेलदम्येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। इस गौरवाणी प्रभु मेरे बाजू के रूम में रहते थे, तो उस कारण से मुझे उनका काफ़ी संग प्राप्त हुआ। कोई भी हमारे ग्राउंड फ्लोर में डेवलपमेंट को लेकर के उनके विचार रहते थे, तो एकदम सहर्ष मेरे साथ में शेयर किया करते थे कैसे अच्छा हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ें। और जैसे ग्राउंड फ्लोर में बाकी तो सब थोड़े से मेरे से जूनियर ही हैं, तो मुझे करेक्शन करने वाला कोई ग्राउंड फ्लोर में नहीं था। जैसे सपोज़ कीजिए मैं 10:30 बजे तक लाइट ऑन किया हूँ, तो भक्त लोग तो परेशान हैं, परंतु बोल नहीं पाएंगे, पर गौरवाणी प्रभु आके बोलते थे प्रभु ये भक्त लोग कष्ट में है आपकी वजह से, आपको जो है आपको जो है भले आप जग रहे हो, परंतु आपको इस प्रकार से करना चाहिए कि लाइट जो है बाहर ना जाए। तो इन दैट वे ही रियली लाइक हेल्प मी अ लॉट। हम लोग जब भी हमारी ईसी मीटिंग में चर्चा करते थे तो बात करते थे स्पेशल टास्क फोर्स की। हमारे मंदिर में स्पेशल टास्क फोर्स की बात करें तो उसमें स्पेशल एक्टिविटी कुछ है तो उसके लिए गौरवाणी प्रभु का नाम सबसे ऊपर रहता था। जैसे एक समय जिस समय यूडीए ने हमारा टेंपल जो है वो बता दिया था कि लीगली उसको लीगली वी आर नॉट ऑक्यूपाइंग द टेंपल, तो उस समय भी गौरवाणी प्रभु ने लीड लिया था कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि कोई हमारे मंदिर के लिए जब्त करने के लिए आता है तो सबसे आगे मैं खड़ा रहूँगा और मेरे पीछे कौन कौन ब्रह्मचारी आएंगे। तो ही टुक रियली अ ग्रेट लीड। कंस्ट्रक्शन हो, सिक्योरिटी हो, टेंपल कमांडर की सर्विसेज भी कुछ समय उन्होंने निभाई थी।
और हम देख सकते हैं हमारे भक्त लोग थोड़ी थोड़ी बीमारियों में ही घबरा जाते हैं, जबकि 4th स्टेज कैंसर डिटेक्ट होने के बाद भी चेहरे से कोई बता ही नहीं सकता कि इनको किसी ने बताया भी है कि इनको 4th स्टेज कैंसर हुआ है। सो वेरी वेरी फिजिकली ऑल्सो स्ट्रांग एंड मेंटली ऑल्सो सुपर स्ट्रांग। हम देखते हैं हमारे में डिवोटीज़ में किसी के हो सकता है सीनियर के साथ रिलेशनशिप अच्छे हों, सबमिशन है, पर हो सकता है साथ वालों के साथ ना बनती हो, या किसी के जूनियर के साथ अच्छे हो पर चला इक्वल सीनियर के साथ गड़बड़ हो। पर गौरवाणी प्रभु के सीनियर इक्वल जूनियर तीनों लेवल रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही अच्छे थे। तो रियली उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया डिवोटीज़ के साथ में, टाइम स्पेंड रिलेशनशिप कल्टीवेट करने में। हम देख सकते हैं नाइट में जब फ्लावर सर्विसेज रहती हैं तो ज़्यादातर भक्त जो है वो पल्ला छुड़ाने का प्रयास करते हैं, बोलते हैं हम नहीं जाएंगे या मैक्सिमम हम 10 बजे तक जाएंगे। पर ज़्यादातर फेस्टिवल्स में, अब ना गलत नहीं बोलूँगा कि सभी फेस्टिवल्स में ही गौरवाणी प्रभु का पूरी नाइट आउट का रिकॉर्ड रहता था। रात भर जो है लग करके डीटीज को या टेम्पल को डेकोरेशन में वो पार्टिसिपेट करते थे। पुनीत प्रभु, आनंद मूर्ति प्रभु, पंकज जैन प्रभु के साथ में परवाह नहीं करते थे। हम सभी भक्तों को अपनी गलतियाँ स्वीकार करने में मुश्किल जाती है। कभी भी गौरवाणी प्रभु को कभी मैनेजमेंट मीटिंग में बुलाया और बोला मॉर्निंग प्रोग्राम को लेकर, कभी उन्होंने एक बार भी जस्टिफाई नहीं किया कि इस कारण से मैं नहीं आ रहा हूँ, हमेशा उन्होंने स्वीकार किया। तो एक्सेप्टिंग मिस्टेक इज़ द साइन ऑफ ह्यूमिलिटी। किसी की जठराग्नि कम हो और फिर फास्टिंग करनी हो तो अलग बात है, इट्स एन ईजी थिंग। बट किसी को भूख ज़्यादा लगती हो उसके बाद में फास्टिंग करनी हो, दैट इज़ रियली चैलेंजिंग। तो जैसा हम जानते हैं गौरवाणी प्रभु चतुर्मास का फास्ट रखे 4 महीने तक, दैट इज़ रियली चैलेंजिंग फॉर हिम, बट ही स्टिल ही डिड इट। इमरजेंसी टास्क की अगर हम बात करें तो इनको एक माला बनाने में करीब 20 से 30 मिनट का समय लगता था। तो इस प्रकार से एक दिन में एवरेज 10 माला के आसपास बना पाते थे, उसमें ही 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। एक बार गुरु महाराज ने इनको 100 माला बनाने का टारगेट दिया, वो भी 2 दिनों में। तो 2 दिनों में 100 माला आप समझ सकते हैं एक दिन में 50 बनानी पड़ेगी, जबकि एक दिन में कितनी बना पाते हैं, मैक्सिमम 10, जबकि उसमें भी 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मेरे को सुबल निमाई प्रभु दे दो, साथ में उत्तम गौरांग प्रभु दे दो, मैं कर दूंगा। 24 घंटे सोए नहीं, और उन्होंने फाइनली जब गुरु महाराज को पकड़ा करके 100 से ज़्यादा ही मालाएँ थी, तो पकड़ा करके भी गुरु महाराज भी काफ़ी प्रसन्न थे और हम लोग भी काफ़ी आश्चर्यचकित थे कि सच्चा हरकुलियन टास्क ही कुड परफॉर्म। तो इस प्रकार के हमारे हिज ग्रेस गौरवाणी प्रभु, हिज ग्रेस गौरवाणी प्रभु की, श्री प्रभुपाद की, हरे कृष्ण। तो प्रभु जी का और तो हमारा सौभाग्य रहा मेरा कि भक्ति के प्रारंभिक दिनों से 2006 से ही वरिष्ठ भक्तों का कृपा मार्गदर्शन रहा। उसमें गौरवाणी प्रभु भी एक विशेष है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि प्रभु जी का सबसे जॉली नेचर, सबसे मिलजुल के रहते थे और अप्रिशिएट करते थे बहुत ज़्यादा। आश्रम में ज्वाइन करने के बाद भी कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो जो कहीं नहीं मिलती थी वो प्रभु जी के पास मिल जाती थी। एक बार मेरा कुर्ते का बटन टूट गया, मैं सोचा इसको कहाँ लगाएंगे, सुई धागा कहाँ मिलेगा। तो फिर भक्तों ने बताया कि प्रभु जी के पास मिल गया। फिर अगली बार मैं सबसे पहले कुछ ऐसी चीज़ जो डिफ़िकल्ट मिलेगी आश्रम में, मुझे पता है प्रभु जी के पास मिल ही जाएगी। ये जनरस एंड नेचर ऑल्सो, कोई भी चीज़ मांगने जाओ जो भी है उपलब्ध है वो दे देते थे। और कुछ उनके नाम से लेके मैं कुछ उनकी क्वालिटीज़ जो आइडेंटिफाई कर पाया हूँ। वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सेवा की है प्रभु जी ने। तो गौरवाणी से उनके जी से, जैसे कि प्रेम भक्ति प्रभु जी उस दिन बताए थे कि ही वॉज द स्पेशल गुरु महाराज स्पेशल सन, स्पेशल सर्वेंट। मतलब बताते हैं कि पुत्रवत गुरु महाराज से उनका व्यवहार था, गुरु महाराज का उनका प्रति स्नेह था। एंड अनदर थिंग ही इज गिविंग द रिसोर्सेज टू अदर्स। जैसा कि मैंने अपने जीवन में भी देखा कि उनके पास जो भी होता था वो मैं यदि जाता था या जो भी भक्त तो वो है उपलब्ध तो उसको दे देते थे। ये मतलब ही इज़ वेरी अकोमोडेटिव एंड अडॉप्टेबल। जैसा कि भक्त लोगों ने बताया कि सबको आउटसाइडर्स हों, गृहस्थ भक्त हों, इक्वल्स हों, सीनियर्स हों, जूनियर्स हों, सबके साथ घुल मिल के एडजस्ट करके, है ना, किसकी क्या कमियां हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए सबसे मिल के चलते थे। यू अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द पर्सन और एबल टू एक्सटेंड, उसके अकॉर्डिंग वो
जैसे उस दिन कल देवकीलाल प्रभु जी बता रहे थे कि वो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप लोग लाइट जला लिया करो, गेट लगा लिया करो, ठंड हवा लग जाएगी। तो मतलब उनको पता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उनको सजेस्ट करते थे और इनकरेज भी करते थे, हिम्मत भी देते थे। और सौभाग्य से क्योंकि मेरा भी वैसा ही थोड़ा सा क्षत्रियगत स्वभाव है, तो इसलिए थोड़ी हमारी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा मैच कर जाती थी। वो जब लैंड वाला इशू आया तो कौन आगे रात में पहरा देगा, लाठी लेके कौन खड़ा होगा, तो हमने कहा प्रभु हम भी रहेंगे कोई, तो हमें भी लगा कि चलो कोई एक वरिष्ठ है सपोर्ट देने के लिए। तो मैं बहुत हमेशा इस बात में रहता था कि चलो भगवान न करे कभी जरूरत पड़े, बट ऐसे भक्त हैं हमारे बीच में जो कम से कम हमसे आगे या हमको प्रेरित करने के लिए, उत्साह देने के लिए हैं। तो प्रभु जी एक ऐसे व्यक्तित्व रहे तो निसंदेह उनकी कमी रहेगी। आर मतलब इज़ वेरी रिसोर्सफुल एंड रेस्पेक्टेबल और रिस्पेक्टिंग, जैसे कि अभी माता जी ने बताया कि वो आगे चल के प्रणाम करते थे, आगे चल के पूछते थे, इतने वरिष्ठ है ना। इज अमंग वन ऑफ द सीनियर मोस्ट, जो प्रारंभ में जो गुरु महाराज के निर्देश पर जो भक्त लोग आए थे। वी से वेलर है ना, ही इज हैविंग सो मच करेजियस। मैंने खुद ही देखा, एक बार हम लोग किसी को रिसीव करने गए स्टेशन, तो वो टीसी ने सबको, कुछ लोगों को पकड़ लिया, प्लेटफॉर्म टिकट क्यों नहीं लिया कोई फेस्टिवल था उस समय। तो फिर सीधा सब लोग लेके स्टेशन मास्टर के प्रभु जी के साथ सब हम लोग चले गए उसमें, और प्रभु जी ने बात किया थोड़ा तरीके से, जो भी समझाया जैसा भी। तो ही वॉज सो करेजियस, कहीं भी हो, जैसे दीर्घर प्रभु ने भी उदाहरण दिए कि जहाँ पे भी जरूरत पड़ती थी तो उनके अंदर इतना करेज था। और भगवान की कृपा से भगवान ने उनको ऐसा शरीर भी दिया जिसका उन्होंने सदुपयोग उस हिसाब से। लैंड इशू वाले में, बांग्लादेश में जब अटैक हिंदुओं के विरोध में, उस समय भी पिछली बार जब हमने किया उसमें भी। ए फॉर एबिलिटी टू encourage others and appreciate and engage others, सब प्रकार के लोगों को, बाहर के लोगों को भी सेवा में लगाते थे। विशेष तौर से रथ यात्रा में मैंने देखा प्रभु जी का मुझे काफ़ी मार्गदर्शन प्राप्त होता था, सहयोग। एंड मीन्स नेचुरली एक्टिंग, मतलब इज नॉट आर्टिफिशियली, मतलब दिखावा, शो ऑफ या ह्यूमिलिटी वाला जबरदस्त, मतलब कभी कभी जो है अंदर होता नहीं है लेकिन दिखाने का प्रयास करते हुए। ही वॉज नेचुरल, जो है मतलब जब कठोरता दिखानी तो कठोरता भी दिखाएंगे, जब विनम्रता दिखानी तो विनम्रता भी दिखाएंगे। आर्टिफिशियलिटी नहीं थी उनके अंदर, फ्रेंडली नेचर, नेबरली इन नेचर। एंड इंटेलिजेंट, आई मीन्स इंटेलिजेंट, इंडिफरेंट फ्रॉम द पेन एंड द प्लेजर, जो हम सब ने देखा। पहली बार जब प्रभु जी कीमोथेरेपी से आए तो मैं भी मिलने गया था, तो मतलब मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। आनंद मूर्ति प्रभु थे, पुनीत प्रभु थे, सब लोग बढ़िया जॉली, मतलब कोई बोल ही नहीं सकता कि इस व्यक्ति को इतनी बड़ी समस्या है। मतलब हम लोग चिंतित हो रहे थे, लेकिन उनको देख से, उनकी बात करके हमारी भी चिंता दूर की, चलो। और हम सब आशावान थे कि उनका शरीर ऐसा है, उनका स्वभाव ऐसा है, तो निस्संदेह वो इसको ओवरकम कर पाएंगे इस समस्या को। आर मीन्स ओके, एबिलिटी टू एनकरेज एंड इंस्पायरिंग अदर्स। हमेशा मुझे भी सेवा के लिए उन्होंने काफ़ी प्रेरित किया, और बोलते रहते थे कभी कभी कि अरे, जब मैं आता था, जब भी आश्रम में प्रणाम करने, अरे तुम तो बहुत प्रचार करते हो, बढ़िया अच्छा प्रचार कर रहे हो। तो मैं बोलता था प्रभु आप हैं और आप जैसे वरिष्ठ लोग हैं सब, आप तो सब पंखे की मोटर की तरह हैं और मैं तो पंखी हूँ। तो पंखे की मोटर की शक्ति से पंखी चलती, तो हम सारे प्रचारक पंखी हैं और आप सब बड़े वरिष्ठ लोग हैं, वो मोटर है, मोटर की शक्ति से चल रही है। अरे तुम तो यार, तुमसे बातों से कौन यार, ये तो ऐसे मजाक करते थे वो। लेकिन वास्तव में ये है कि वरिष्ठों के आशीर्वाद से ही हम लोग जो है प्रचार प्रसार जो भी थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और जपमाला मेरी जब टूट गई 1-2 बार ऐसा इंसिडेंस हुआ, तो मजाक में बोलते थे कितना इतना जप करता है क्या भाई, कितना जप करता है, माला तोड़ देता है माला तोड़ देता है। मैंने कहा नहीं प्रभु, शायद मैं सावधानी से नहीं रख पाता, यह हो सकता है इसलिए। तो माला भी प्रभु जी ने एक बार उसको रिपेयर किया, और एक बार फिर से दोबारा हुआ, लेकिन उस समय फिर मैं उसको वृंदावन में रिपेयर कराया। तो प्रभु जी से काफ़ी आदान प्रदान रहा, प्रभु जी का बहुत स्नेह मिला, कृपा मिला। तो मैं क्षमा भी चाहूँगा यदि मेरे से कुछ गलतियाँ हुई हैं प्रभु जी के चरणों में। साथ में प्रार्थना करूँगा कि उनको जो गुण उनके अंदर हैं, उन्होंने गुरु महाराज प्रभुपाद जी की सेवा में लगाए हैं, मैं भी उनको डेवलप कर पाऊँ और साथ में सही तरीके से मैं प्रभुपाद जी की सेवा में लगा पाऊँ। श्रीपाद गौरवाणी प्रभु की जय, श्री गुरु महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै। हरे कृष्ण। मेरा एक्चुअली में सेवा ऐसा है, जब कोई बीमार होता है तो मुझे वहाँ रहना पड़ता है। उसमें मुझे एक अच्छी चीज़ लगी,
जो भी भक्त रहते हैं उनके साथ में बिल्कुल आप 1 to 1 हो जाते हो, पर्सनल हो जाते हो, क्योंकि उस समय वो उसको ज़रूरत है और आप वो हर चीज़ आपको शेयर करता है। तो गौरवाणी प्रभु जब उनको हम लोग अहमदाबाद ले जाते थे तो वो क्या है, आप जानते हो गौरवाणी प्रभु अपने आप में वो अपने आप को हमेशा ऐसे भी शो करते थे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं कुछ कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। पर अभी क्या होता था, अब जैसे ही आप हॉस्पिटल में पहुँचे तो आपको व्हील चेयर आएगी, और उनकी कभी कभी स्थिति ऐसी भी रहती थी कि वाकई में उनको व्हील चेयर की आवश्यकता रहती थी। मैं उनसे बोलता था, प्रभु जी आप व्हील चेयर में बैठ जाओ, साइड में करो, ज़रूरत नहीं। पैदल चलते थे। और हॉस्पिटल में ऐसी स्थिति थी कि हम लोग सुबह एंटर होंगे तो हमें टाइम नहीं पता कि हम शाम को या रात को कब निकलेंगे वहाँ से। पूरा दिन हमारा उसी में लग जाता था। कभी कभी खाने का और ये सब पूरा सिस्टम बिगड़ जाता था। फिर भी मैं गौरवाणी प्रभु से पूछता था, प्रभु जी कुछ लेंगे क्या? तो बोलते ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा मेरा। और उनका आप लोगों ने देखा होगा, उनका एक ब्लू कलर का बैग है, वो साइड में लटका के घूमते थे। वो जो उनका बैग था बहुत मैजिकल बैग था। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें रखते थे वो जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। जैसे वो छोटी थैली, एक बर्फ़ी का एक पैकेट रखना है, वो थैली मिल जाएगी, रबड़ है, नेल कटर, वो मतलब उसमें ऐसी चीज़ें रखते थे कि वो और कहीं नहीं मिलती थी। उनके बैग में बोलते आनंद भाई मैं देता हूँ। और गौरवाणी प्रभु का एक और मैंने देखा, उनकी जब आप उनको फ़ोन लगाओगे तो वो बोलेंगे, आप बोलोगे हरे कृष्णा, तो गौरवाणी प्रभु बोलते थे हरे कृष्णा गौरवाणी, इतना बोलते थे वो। तो आदमी डर जाता था। कभी कभी मैं क्या है, अमिया सिंधु प्रभु को उनके रूम पे भेजता था, एक काम करो वो ये मांग रहे हैं उनको ये नहीं लेके ये दे दो। बोलता प्रभु उनके कमरे में जाने में डर लगता है मुझे। बोला वो इतना पर्सनैलिटी ऐसी है, मेरे को डर लगता है जाने में। तो एक बार क्या हुआ, हम लोग आईसीयू में उनका कीमो चल रहा था। तो कीमो चलते हुए उसमें एक आईसीयू में कम से कम 65 बेड थे, सारे कैंसर पेशेंट हैं, सबके कीमो चल रहे हैं। उसमें 4 साल का बच्चा भी है और 80 साल का बूढ़ा भी है, ऐसा है। तो उसमें 2 इंसिडेंट मैं बताता हूँ। पहले इंसिडेंट में क्या हुआ, हमारे पास एक बुजुर्ग, एक 50-55 साल का एक व्यक्ति गौरवाणी प्रभु के बेड के जस्ट साइड में आया, और वो जो बंदा था, तो गौरवाणी प्रभु मुझे बोलते मैं कहीं चला गया था पानी पीना, बोलते आनंद भाई इसको देखो। मैं क्या हो गया? बोला इसको कीमो चल रहा है। उसके पूरे बाल थे वो पूरे कैंसर के कारण चले गए, ये आईब्रो के बाल चले गए, सब कुछ चले गए। तो बोलते हैं कि वो और बहुत लंबे समय से आ रहा है वो, और हंसता रहता था। वो क्या करता था, जो बोतल चढ़ती है उसका जो रेगुलेटर रहता है, उसको बोतल चढ़ा के गए, वो रेगुलेटर अपने हाथ में रख लेता था नीचे खिसका के। जैसे ही वो गया बोतल चढ़ाने वाला, वो पूरा फुल कर देता था उसको, और चढ़ता रहता। गौरवाणी प्रभु कहते ये मरेगा, जल्दी मरेगा बोला ये। वो बंदा बोलता अरे महाराज जी टेंशन मत करो, ये जो भी बोलते हैं मैं कुछ पालन नहीं करता, सब खाता हूँ। बोला हाँ बेटा बाद में पता पड़ेगा तुझे। इस तरीके से गौरवाणी प्रभु, और वो हमको कई बार मिलते थे, ऐसे पेशेंट हो गए थे वो हमें कभी भी मिलते रहते थे, तो सब जानते थे कि हाँ महाराज जी आ गए हैं ये वो, इस तरीके से। एक बार दूसरा इंसिडेंट है आईसीयू का। जब हम लोग आईसीयू में मैं था, हम लोगों क्या वहाँ इतना ज़्यादा हम लोग परेशान हो जाते थे ना, इतने ज़्यादा कि मतलब जिस दिन वो डेट आई ना कि आज जाना है, तो हमारी प्लानिंग चलती थी क्या करें, पहले कौन सा काम करें, पहले कौन से काउंटर पे जाएं। गौरवाणी प्रभु मुझे बोलते थे कि आज अपन ऐसा करेंगे, आज ऐसा करेंगे, ये करेंगे। अब कभी एक दिन क्या हुआ, भगवान की कृपा हो गई हमारे पास। उस दिन हम लोगों को मतलब 3-3, 4-4 घंटे हर जगह वेट करना रहता था, हर जगह। कभी जैसे कीमो का आपका जो नंबर है वो आने में 2-2 घंटे लगते थे, ऐसे अलग अलग जगह इतना टाइम लगता था। तो हम लोग आईसीयू में गए, तो मैं बाहर था और गौरवाणी प्रभु को अंदर ले लिया, मुझसे बोला आप बाहर बैठो। मैं बैठा रहा, थोड़ी देर बाद मैं फिर अंदर गया। मैंने कहा सर ये टाइम कितना लग रहा है, पेशेंट ऑलरेडी बेड पे बैठा हुआ है, उसका चालू करिए। तो वहाँ पे एक बंदा आया, बोलता क्या हो गया, घूम रहा था, क्या बोला क्या हो गया। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है,
हम लोगों की ट्रेन है कल और अभी तक कीमो चालू नहीं हुआ और ये बोल रहे हैं कि इनको एडमिट करना पड़ेगा, अगर 8 बजे से ज़्यादा टाइम होगा तो रात के 8 बजे से ज़्यादा एडमिट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि सर हम एडमिट तो हो नहीं सकते, मतलब हमें तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी सुबह की। तो वो बोलता वो वाले महाराज जी हैं क्या? मैं हाँ वो महाराज जी। अच्छा, उसने सीधा फ़ोन जो लैंडलाइन फ़ोन रखा था उसको ऐसे घुमाया, कॉल लगाया और बोला इनका आज के आज कीमो कर देना, और चला गया बोल के। बाद में मैंने रिसेप्शन पे पूछा भाई ये बंदा कौन था? बोला साहब ये पूरे हॉस्पिटल के डायरेक्टर है। मैंने कहा अच्छा। तो मैं गौरवाणी प्रभु उधर से देख रहे थे मुझे। मैंने सबसे पहले अपने बैग से केक निकाला, मेरे पास केक रखा था, और मैं उसके ऑफिस में उधर गया कहीं दूर। मैंने कहा इसका नाम क्या है? बोला तुम बोल देना डायरेक्टर है, वो लोग तुम्हें हाथ पकड़ के छोड़ के आएंगे उसके यहाँ। तो मैं गया उसके ऑफिस में, गया उसको केक दिया, उज्जैन के लिए इनवाइट किया। उसने मेरे से बातें करी कुछ देर और गौरवाणी प्रभु के बारे में पूछा। तो अब क्या हो गया, जैसे ये पता पड़ा ना तो पूरा हॉस्पिटल हमारे आगे पीछे दौड़ रहा है। मतलब जो डॉक्टर थे, मतलब आप कैंसर के जो डॉक्टर रहते हैं वो सुपर स्पेशलिस्ट रहते हैं, वो हमारे आगे पीछे जा रहे हैं। बोले हम आपको कमरा बताते हैं सर, हम आपको बताते हैं कैसे जाना है, आप चलिए। और गौरवाणी प्रभु वहाँ पे हम लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वहाँ लेटे हुए थे। तो जो डॉक्टर थे वो बार बार आ रहे थे, महाराज जी को ज़रूरत है क्या, सब ठीक है ना? बोला क्यों? गौरवाणी प्रभु क्यों? बोला वो डायरेक्टर सबका फ़ोन आया है, वो पूछ रहे हैं उनको देख के वो ठीक है कि नहीं। बोला मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं आपको क्यों परेशान करूँ। बोला आप जाओ, टेंशन फ्री रहो। तो बोला ठीक है धन्यवाद। तो उस दिन हमें रात को 3 बजे हम लोग फ्री हुए। फिर उसका दोबारा फ़ोन आया डायरेक्टर का, वो बोलता है कि इनसे पूछ लेना अगर रात को 3 बजे क्या बहुत प्रॉब्लम आती है, अगर ये रुकना चाहें तो उनको सुबह भेज देना। तो गौरवाणी प्रभु का हमेशा एक नियम था कि मैं हॉस्पिटल में नहीं रुकूंगा, आईसीयू में तो मैं रुकूंगा ही नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं रात के 3 बजे निकल। तो हम लोग रात को 3 बजे गए। हमें फिर वो जो ड्राइवर था उसने थोड़ा सा चूना लगाया। मैंने गौरवाणी प्रभु से बोला था, मैंने कहा प्रभु जी थोड़ा ध्यान रखते हैं अपन, क्या कौन से रास्ते ले। बोला नहीं चल। उसके बाद हम अगली बार दूसरी टैक्सी में बैठे तो मुझसे गौरवाणी प्रभु बोलते आनंद भाई ध्यान रखना, ये बुरी तो नहीं है, ऐसा ही तो नहीं करेगा। मैं कि नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं। तो जब प्रभु अभी बेदा में भी एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो वो मुझसे बोलते थे, पुनीत प्रभु को भी बोलते थे कि देख मुझे कभी भी आईसीयू और उसके बाद वेंटिलेटर पे मत ले जाना। बोला अगर वो बोले कि तुम्हें अभी वेंटिलेटर पे ले जाएंगे, तो बोला तू मुझे वापस ले जाना। और जिस दिन उनका आखिरी वो दिन था, मैं डॉक्टर से बात कर रहा था। मैं ऐसे ही डॉक्टर से गया, मैंने कहा क्या क्या स्थिति है, आप क्या क्या कर रहे हैं। अंदर बेदा हॉस्पिटल में बात करने गया तो मैं सब बात कर रहा था। अब मुझे क्या पता गौरवाणी प्रभु उधर सब सुन रहे हैं, उनकी आवाज़ जा रही है। तो वो पीछे से बोलते हैं, पुनीत प्रभु भी पीछे से आ गए। तो वो बोलते हैं पुनीत इधर आ। वो बुलाया उधर, वो गए पुनीत प्रभु। बोला तू नहीं जानता मेरे को आज कितनी तकलीफ हो रही है, मैं रात तक नहीं रुकूंगा। तो उनने जो अपना लिया था उन्हें वो पूरी रात उधर निकाली नहीं। फिर उसके बाद एक दो बताता हूँ। और एक अभी हम बीच में श्याम वल्लभ प्रभु के घर भी गए थे। तो अभी आप सब लोग जानते हो गौरवाणी प्रभु को खाने का क्या शौक था, उनको खाने का बड़ा था। और ये मैं धीरे धीरे रहते रहते मुझे और सब चीज़ें समझ में आने लगी थी। अभी क्या श्याम वल्लभ प्रभु ने बड़े प्लानिंग से, बड़ी अपने प्रेम से गौरवाणी प्रभु के लिए बोला जो मेरे पिताजी को आयुर्वेदिक कैंसर का जो खाना चलता है वो मैं आपको टेस्ट कराऊंगा। गौरवाणी को कराना ठीक है। तो गौरवाणी प्रभु के लिए हमने अलग से टेबल कुर्सी लगाई, ऊपर बैठे वो उनको, और हम लोग नीचे बैठ के प्रसाद ले रहे हैं। हमारे लिए क्या बना था, दाल वाफला और ये सब बना था। और गौरवाणी प्रभु बैठे तो उनके लिए वो जो अलग अलग जो एकादशी के आटे रहते हैं उसकी रोटी और एक सिंपल सी दाल जिसमें काली मिर्च और वो एक नमक डाल के वो झोंक लगा के दे दी। और मैंने बोल दिया था मैं तो दही वगैरह खाऊंगा, तो मेरे को दही इन लोगों ने सर्व किया। अब क्या हुआ, इसके जो भाई हैं श्याम वल्लभ प्रभु के छोटे भाई, तो वो उनको सर्व कर रहे हैं।
तो जब वो सर्व कर रहे तो बार बार हम लोग की तरफ देख रहे, ठीक है ना, मतलब खिला रहे हैं तो ठीक है ना, मतलब अब गौरवाणी प्रभु खा रहे हैं वो रोटी धीरे धीरे, बीच में मेरी तरफ देखें श्याम वल्लभ प्रभु की तरफ देखें, तो सबको मैं समझ गया। मैंने बोला अरे इसको इनको दही ला के दो, तो उसने एक दही कटोरी में दिया, वो एकदम से पूरा खा गए। फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं वो दाल वाफले के साथ जो दाल बनी है ना वो भी लेके आओ तो दाल खाने लगे। तो ऐसे करके उनको खाने का बहुत था। अभी क्या हुआ, इधर उन्होंने अपने जहाँ पे 502 में ऊपर रह रहे थे रोटी खाना बंद कर दी थी। मैं पर वो रोटी खाना बंद क्यों कर दी? अरे यार उसको रोटी का स्वाद है ना, वो जैसे अब पुट्ठा रहता है ना, पुट्ठा बोला उसको गीला कर दो, जैसी उसमें बदबू आती है उसमें वो स्मेल आती है, बोला मैं कैसे खा सकता हूँ उसको। तो अभी एक दिन बीच में वो सूप पीते थे, सूप, तो मैंने कहा प्रभु जी अभी आपको ये सूप बनाते हैं तो कैसा लगता है? रात को सूप बनाते थे अपने गोपीनाथ प्रभु, मैं कैसा लगता है? हाँ बोला ठीक है, उसमें सूप में आनंद तो जब ही आता है जब उसमें बटर डलता है, जब तो बटर नहीं डलता तो मज़ा नहीं आता मैंने कहा प्रभु आपको तो यही काला है भी। बोला ठीक है। कभी कभी उनको बीच में वो कर लेते थे एक और मैं एक इंसिडेंट और सुनाता हूँ अगर अलाउ करे तो। एक बार हम लोग ट्रेन में जा रहे थे, तो ट्रेन में क्या मुझे बहुत भूख लगती थी। अब मैं जब मुझे भूख लगती है, आप मुझे कोई फल फ्रूट दोगे तो उससे पेट नहीं भरता। तो मेरे साथ शायद कौन था, ये दामोदर प्रभु थे। तो दामोदर प्रभु से मैं रास्ते पर बोल के आ रहा था अपन ने, और गौरवाणी प्रभु ने मुझसे बोला था एक बार अपन अहमदाबाद मंदिर का महाप्रसाद खाएंगे, बिल्कुल महाप्रसाद खाएंगे। मैं कहा ठीक है प्रभु। अब क्या हुआ, मुझे लग रही थी भूख, तो मैं रास्ते पर बोलता जा रहा था दामोदर प्रभु जैसे ही अपन ट्रेन में बैठेंगे 5 बजे पहले महाप्रसाद खाएंगे, जैसे ही ट्रेन में बैठेंगे महाप्रसाद खाएंगे। गौरवाणी प्रभु भी साथ में थे। तो हम लोगों का डिब्बा थोड़ा सा, मतलब जो सीट थी हमारी आगे थी, गौरवाणी प्रभु की सीट नीचे थी, मतलब पीछे थी थोड़ी। तो गौरवाणी प्रभु वहाँ जाके बैठ गए, वो बड़े खुश थे कि भैया उधर सीट मिल गई मेरे को नीचे। और हम लोग जैसे ही बैठे, मैंने दामोदर प्रभु से बोला मेरे को भूख लग रही है, जल्दी डिब्बा खोलो। 5-6 बज गए, डिब्बा खोला और हम लोगों को याद ही नहीं रहा, हम लोग पूरा फट 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 पूरा महाप्रसाद खा गए, पूरा महाप्रसाद खत्म। अब गौरवाणी प्रभु वहाँ पर उनको पता है ये कुछ तो कर रहे हैं दामोदर जब डिस्पोजल फेंकने गया तो कहते मेरा प्रसाद दामोदर उधर से बोलता, मेरी तरफ देखता उधर से पीछे से, तो मैं एकदम ऐसे मुंह कर लिया साइड में कहता प्रभु जो पकोड़े बचे बोले रख दो। तो अब मैं सुबह उठा तो दामोदर प्रभु बोलते प्रभु आपको पता है क्या हुआ? उनके लिए कुछ हमने पहले से डिब्बे में कुछ प्रसाद रखा हुआ था। मेरे को पता है क्या हुआ? मैंने क्या हुआ? बोला रात को 10 बजे प्रभु को भूख लगी, प्रभु ने समोसा खरीदा और खा गए पता ही नहीं पड़ा। और हाँ एक और लास्ट बता के मैं एंड करता हूँ, बाकी बहुत सारे हैं पर एक लास्ट बता के एंड करता हूँ। एक बार हम लोग हॉस्पिटल में जाते थे, उसमें क्या बहुत नियम है, बहुत नियम लगा रखे उन्होंने और उनका स्टैंडर्ड भी बहुत हाई था हर चीज़ों का। अब क्या गौरवाणी प्रभु क्या था, वो चलते थे तो बहुत थक जाते थे, घूम घूम के जाना पड़ता था। तो मेरे से कहते आनंद इधर आ, पास में आ। मैं आ गया तो मेरा हाथ ऐसे पकड़ा, जोर से दबाया, बोला चल। मैं कहाँ चलूँ? तो जहाँ से वो रॉन्ग एंट्री थी वहाँ से अंदर की तरफ जाने लगे। मैं प्रभु क्या कर रहा हूँ? बोला तू चल। गए, हाथ पकड़ के ले गए और सिक्योरिटी को ऐसे बोलते तकलीफ हो रही है, तो वो साइड में हो गया अंदर एंट्री हो गए। बोला करना पड़ता है कभी कभी बहुत बार करते थे वो ऐसे, कई बार करते, कभी कभी हम लोग पकड़े जाते थे, 90% नहीं जाते थे पकड़े। तो उनका जो नेचर था बहुत मतलब जॉली टाइप का था, हमेशा मतलब हम लोगों का हम लोगों से हमेशा। और उनको एक चीज़ था
हम लोग ये प्रसाद सर्व कर रहे हैं, उनको अगर सुबह का प्रसाद आपने नहीं दिया तो आप पे आज मतलब बम फूटने वाला है, ऐसे डांटते थे ना। तो हम लोग फिर अपना वो करते थे। और भी बहुत हैं बट टाइम का थोड़ा कमी है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री महाराज जी को, पूजनीय महाराज जी को प्रणाम। सभी वरिष्ठ भक्तों को दंडवत प्रणाम। यद्यपि मैं प्रभु जी के ज़्यादा संपर्क में नहीं रही, परंतु मैंने उन्हें जैसा देखा और समझा वैसा आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। जैसा कि गुरु महाराज ने हमें बताया है कि प्रचार पर अधिक ध्यान देना चाहिए, तो उनमें एक उत्तम प्रचारक के सारे गुण मौजूद थे। सबसे, जैसे सभी ने बता दिया है, फिर भी मैं बता रही हूँ कि सबसे पहला गुण था उनका हंसमुख व्यक्तित्व। हमेशा हंसते रहते थे। एक भक्त को प्रचार के लिए सबसे जरूरी है कि वह हंसमुख हो, क्योंकि हमारे खुश रहने से ही दूसरे भक्त हम पर आकर्षित होंगे और दूसरे लोग भक्त बनेंगे। दूसरा, इससे बाहरी लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है हंसमुख व्यक्तित्व से। दूसरा गुण था कि गुरु महाराज के प्रति पूर्ण समर्पण था उनका। इतने बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने मंदिर आना नहीं छोड़ा। उनका तीसरा गुण था कि वह उत्तम कोटि के सहनशील भक्त थे। इतने बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी बीमारी से हार नहीं मानी और मुस्कुराते हुए उसका सामना किया। आखिरी समय में भी वो निराश नहीं हुए। जैसे एक फौजी होता है, उसे पता होता है कि लड़ाई के मैदान में कुछ भी हो सकता है, फिर भी वह लगातार लड़ाई करता रहता है। उसी प्रकार प्रभु जी इतने शारीरिक कष्टों के बाद भी मंदिर के प्रति समर्पित रहे और चलते एक फौजी की तरह मंदिर रूपी मैदान में उपस्थित रहे और चलते फिरते रहे। सबसे बड़ी बात, खुश रहे। ये हमारे लिए सीखने वाली बात है। उनकी बातचीत में बहुत अधिक प्यार, बहुत अधिक अपनापन था। एक कुशल नेतृत्व का उनमें गुण था। हम सभी जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन हम इसे अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पा रहे। जब शरीर छोड़ने का समय आएगा तो हम मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाएंगे और अपने शरीर को त्यागने वाली परिस्थितियों को खुशी खुशी अपना नहीं पाएंगे। उन्होंने भगवत धाम जाने में खुशी खुशी अपनाया। उस महान शुद्ध आत्मा को कोटि कोटि प्रणाम। Hare Krishna. Underneath are the words by His Grace Arjunath Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. All glories to Srila Prabhupada and all glories to Guru Maharaj. With my deepest condolences to the family and your entire family at ISKCON Ujjain, I share with much respect and grief of the passing of a very dear God brother, His Grace Gaurvani Prabhu. I happen to know and associated with him since my first visit to Ujjain in the year 2013 to September 2024. He was always a loving and caring person to me. He always served me as an elder brother whenever I visited Ujjain. Whenever he saw me standing up in the temple, he will always offer me a chair. On Lord Narasimhadev Appearance Day this year, he saw me standing up in the temple. He took me in front by the altar and placed me on a chair to sit. He never tried to exploit me or ask me for anything. Instead, he was a wonderful and kind devotee. In the month of September, I spent some time with him during his final days. I bought a complete outfit for him for Srila Prabhupada Memorial and Guru Maharaj Vyas Puja on 17th of September, which I requested for him to wear for both the festivals. Gaurvani Prabhu will be missed but not forgotten. Please share with the congregation for me, please, for in my offering to my dear God brother, your most insignificant servant, Arjunath Das. Hare Krishna. This is the offering from Subhekshna Mataji. She is writing, Hare Krishna. I came to know Gaurvani Prabhu in 2009 when I first went to Ujjain during Guru Maharaj Vyas Puja celebration. What I deeply appreciate about Gaurvani Prabhu was his unwavering love for Guru Maharaj, his simplicity, his courage, and his wonderful sense of humor. He affectionately called me Ma, and I treated him like a son in return. When he was undergoing treatment, I used to call him to check on his health.
Each time he would respond with his characteristic humor, saying, "I'm exactly like before," followed by laughter. His positivity was infectious, and we would laugh together. During our conversation, I would often request him to share pastime of Guru Maharaj, and he would recount beautiful moments he had with him. One day I suggested he record these memories so I could write them down, but Gaurvani Prabhu refused, saying, "No, ma, I wish to keep them to myself. These are between me and Guru Maharaj." His humility and devotion deeply touched me. We often spoke about Guru Maharaj and his glorified him during our calls. On one occasion, I was feeling upset and confident in Gaurvani Prabhu. And in response, he shared an incident from his primary school days. He had been upset about something back then, and his teacher told him, "We all have one mind. If we allow that mind to remain upset, we won't get another one to replace it. So we must take care of the one we have." Gaurani Prabhu said this teaching had a profound impact on him, and he had since trained himself to keep his mind steady and positive. He encouraged me to reflect on it seriously, and his advice stays with me. Gaurvani Prabhu's sense of humor was extraordinary. I remember one particular funny incident. During my last visit to Ujjain, I asked him if I could have some puffed rice. True to his style, he immediately asked, "How many kilograms do you want? Plain or masala?" I laughed and replied, "Both." Within half an hour, both types of puffed rice were delivered to me. Later, when the masala puffed rice ran out, I called him again to request more. He told me he was in Rajasthan for Guru Maharaj Pushpa Samadhi preparation, but assured me I could collect it from Gopinath Prabhu in Ujjain. When I said I didn't know Gopinath Prabhu, he introduced him over the phone, saying in Ujjain there are 4 pets stomachs, but 3 are currently out of the station. The only pet left in Ujjain is Gopinath. I asked who the other 3 were, and he replied, "One is me and other 2 are Subal Sakha and Pankaj Netra. They are both here with me." We both laughed heartily. Gaurvani Prabhu had immense love for the Ujjain temple and its devotees. Whenever I heard of any challenges the temple faced, I would call him. He would confidently say, "Ma, first they have to get past me. Only then they can reach the temple. You don't worry about it." His dedication and protective nature were evident in his words. He truly cherished the temple and its devotee. One of the most significant moments of my life was when my mother was on her deathbed in West Bengal, and I was in the UK, and I called Gaurvani Prabhu, who was in Ujjain, and explained the situation. I asked if he could do something immediately. Without hesitation, he contacted his sister Anuradha Mataji, our god sister, who lived near my mother's house. Within 20 minutes, he arrived with tulsi leaves, Ganga water, a Bhagavad Gita, and dust from Vrindavan. She performed all the necessities rituals, and as Ganga water was placed in my mother's mouth, she immediately closed her mouth and left this world. I'm extremely grateful to Gaurvani Prabhu for his extraordinary act of kindness and service. Gaurvani Prabhu, I know you are now with Guru Maharaj. Please preach to him on my behalf. Although my service and sadhana are far from perfect, I humbly request you to convince Guru Maharaj to take me with him when my time comes. Your absence will be deeply felt by the Ujjain devotees and by me, but your memories, love and humor will live on forever. Offering by Subekshna Mataji, senior disciple of Guru Maharaj, also mother of Sudarshan Prabhu, Suradas Prabhu. हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरे प्रिय गौरवाणी प्रभु जी, कृपया अपने चरण कमल में मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें।
मैं प्रभु जी के प्रति अपनी कृतज्ञता पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता। प्रभु जी गुरु महाराज को बहुत प्रिय थे। जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने उनको उत्साहतापूर्वक गुरु महाराज की सेवा में लगते हुए देखा। एक बार अभी लास्ट टाइम जब हम प्रभु से मिले थे, डिपार्टमेंट के 4-5 भक्त, तो प्रभु जी हमसे शेयर कर रहे थे कि किस प्रकार जब गुरु महाराज के साथ उनका जो संपर्क था, प्रभु जी एक झलक दे रहे थे कि किस प्रकार जब काउंसलिंग सिस्टम यहाँ पे शुरुआत हुआ था तो सारे भक्त जो मंदिर में थे वो काउंसलर चुन लिए थे और प्रभु जी नहीं चुने थे। तो जितने प्रेसिडेंट्स थे तो प्रभु जी को पूछा आप चुने नहीं, तो गुरु महाराज को कंप्लेन कर दिए। तो गुरु महाराज फिर प्रभु जी को कॉल किए। उस समय में प्रभु जी गौरांग भवन के नीचे थे। तो गुरु महाराज का आवाज़ को सुन के प्रभु जी दौड़ के उनके कमरे को, गुरु महाराज के कमरे को आए और गुरु महाराज कहते हैं आपने क्यों नहीं भरा काउंसलिंग फॉर्म। तो प्रभु जी को पता था और प्रभु जी बोले कि आप मेरे काउंसलर हैं गुरु महाराज को। तो फिर गुरु महाराज हंसते बोलते थे हाँ मैं तुम्हारा काउंसलर हूँ। तो मतलब जैसे प्रेम भक्ति प्रभु काल बता रहे थे कि हमारा जो संपर्क गुरु महाराज के साथ था वो गुरु शिष्य वाला संपर्क था, परंतु प्रभु जी का जो संपर्क था वो एक पिता और पुत्र का संबंध जैसा था। और मैंने जो 4-5 साल से प्रभु जी को देखा हूँ, बिहाइंड सीन रह के प्रभु जी इतने सेवा करते थे। और मेनली जो त्यौहार के समय में, फेस्टिवल के समय में प्रभु जी रात दिन जो रात भर जगते थे, एक उत्साहदायक सेवा था। हम लोग आगे रहते हैं परंतु प्रभु जी पीछे चेहरे पे। मैं जिस मंदिर से आया हूँ उड़ीसा से, वो आनंद मूर्ति प्रभु के द्वारा मैं कनेक्ट हुआ था। आनंद मूर्ति प्रभु का जो जीवन पूरा है मैंने मेरा लाइफ से देखा, उनका घर और उनका पूरा परिवार का जो परिवर्तन है, यदि मैं बोल सकूं तो वो गौरवाणी प्रभु जी की वजह से ही है। और गुरु महाराज यहाँ पे जब आनंद मूर्ति प्रभु को यहाँ पे लाए थे तो उन्होंने गौरवाणी प्रभु से कनेक्ट करवाया और पूरा आज उनका जो समृद्धि और उनका भक्ति पूरा गौरवाणी प्रभु जी के लिए समर्पित था। और मैंने भक्तों से सुना था कि गुरु महाराज किस प्रकार वो माला बनाते थे। मैंने पर्सनली प्रभु जी को देखा इस्कॉन उज्जैन मंदिर के निर्माण में, जिसे हिजोनेस भक्ति प्रेम से महाराज बता रहे थे कि मैं गौरवाणी प्रभु जी को पैसा देता था और सारे काम गौरवाणी प्रभु ही करते थे। महाराज का इंस्ट्रक्शन में पूरा 9 महीना 20 दिन तक खड़े रह के गौरवाणी प्रभु जी सारे सेवा को किए। और एक एग्जाम्पल के साथ हम समझ सकते हैं कि प्रभु जी का जो गुरु महाराज की संपत्ति के प्रति जो भाव था, हम बाथरूम लाइट ऑन करके छोड़ के आ जाते थे तो प्रभु जी मीटिंग बुलाते थे, है ना। बाथरूम लाइट ऑन होने पर डिवोटीज, ग्राउंड फ्लोर के डिवोटीज को मीटिंग बुलाते थे और कम से कम 15-20 मिनट क्लास देते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु महाराज का संपद है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और पर्सनली मैं जब 9-9:30 बजे तक कभी प्रचार से आता था, बहुत भूख लगता था और प्रभु जी के पास चला जाता था। और मेरे पिता की समान ही थे बेसिकली, तो प्रभु जी मुझे मुड़ी देते थे, कभी खीरा देते थे। तो मैं बहुत खाया हूँ प्रभु जी का रूम से। तो मैं बहुत आभारी हूँ। पिछले 4 महीनों से कैंसर से जुड़ने के बावजूद उनके जो प्रेरणा का स्रोत वो बने रहे। यहाँ तक कि डॉक्टर भी उनके शरीर के सहन शक्ति को देखकर हैरान थे। जब हम आखिरी बार उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने बताया था कि कैसे डॉक्टर उनकी सहन शक्ति को देखकर हैरान थे। आपने अंतिम क्षणों तक कीर्तन और पवित्र नाम से घिरे हुए प्रभु जी भक्तों के उनकी भक्ति में प्रोत्साहित करते रहे। हमें विश्वास है कि अब वे श्रील प्रभुपाद की सेवा में गुरु महाराज के साथ जुड़ गए हैं। मैं गुरु महाराज के निस्वार्थ सेवा करने की शक्ति के लिए उनके चरण कमल में विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूँ। वे अपने आशीर्वाद और भक्तों के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन करते रहें। हिज ग्रेस गौरवाणी प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। गौरवाणी प्रभु मेरा फ्रेंड सर्किल का है। जब हम उज्जैन में आया था 2004 में, तब गौरवाणी प्रभु को पहले इस्कॉन उज्जैन में लेके आया था अनंत पद्मनाभ प्रभु। तो उस टाइम अनंत पद्मनाभ वेदा फाउंडेशन का इंचार्ज था, पहला इंचार्ज, यहाँ का वेदा फाउंडेशन का पहला इंचार्ज था। तो गौरवाणी प्रभु जब आया था तब उतना हेल्थ नहीं था, लेकिन बहुत हट्टा गुट्टा था। पहला उनको सेवा यहाँ पे मिला था हमारा जो महानंदा नगर कम्युनिटी हॉल में जो गौशाला था, तो गौशाला के वहाँ पे उनको पहले सेवा मिला था।
और उसके बाद उस टाइम जो गुरु महाराज का जो संडे फीस्ट डेली होता था 1200-1400 लोगों भक्तों का के लिए प्रसाद होता था, और हमारा पास मैन पावर बहुत कम थे उस टाइम, 6-7 डिवोटी हम थे एक्चुअली। तो उस टाइम गौरवाणी प्रभु मतलब पूरी बनता था 1200-13,000 लोगों के लिए। तो गौरवाणी प्रभु वो अकेला वो पूरी का जो आटा जो है वो अकेले ही उन्होंने करते थे पूरा किचन में आके। तो ये उस टाइम गौरवाणी प्रभु को कोई नहीं जानता था उतना, ये मतलब क्या है अनंत पद्मनाभ साथ में लेके आया है, लेकिन उनका अंदर एक ऐसा बॉसिंग पावर है। उन्होंने कोई पे भी जाते हैं, मैंने देखा कोई सीनियर डिवोटी के साथ भी गया तो सबसे पहले गौरवाणी प्रभु को माला पहनाते हैं। आप सब ने ये ख्याल मतलब फॉलो मतलब देखा इसको। तो ये उनका कोई सा भी भक्त जो भी है, सीनियर हो व जूनियर हो, सबके साथ उनका इतना व्यवहार ये था। जैसा मैं बताऊंगा, जैसा हमारा नितिन गुरु प्रभु को जानते हैं आप सब लोग, उनको गुरु महाराज भी मतलब थोड़ा ये करके बात करते थे। गुरु महाराज तुम करते थे जे कैसे हो क्या ये है, और गौरवाणी प्रभु ऐसा बोलते थे, अरे नितिन कैसे हो इधर आ, क्या हालचाल है। तो ये जब मेरे सामने पहली बार एक दिन ऐसा बोला तो मैं पूरा तज्जब बन गया, अरे बाप रे क्या बोल रहे हैं। तो ये शायद महाराज भी कभी सोच भी नहीं सकता है जब नितिन गौर प्रभु को बोलेगा ये नितिन इधर आ बैठ क्या है हालचाल। तो ऐसा उनका अंदर एक पावर थे। और सारे भक्त लोगों ने जो बताया गौरवाणी प्रभु के बारे में, जो गुण बताया, ये वास्तव में उनका अंदर था। एक मैं थोड़ा एक ऐड करना चाहता हूँ, उनका अंदर एक गुण जो है, कोई सा भी बात को 2 मिनट का बात में वो 2 घंटा लगा करके बोलते थे। कोई सा भी मान लीजिए हम एक जगह पे बैठा, हम लोग तू तुकारी करके बोलते थे, एक गौरवाणी कहाँ है क्या कैसे क्या है, वो भी मुझे बोलते थे ए भक्त कैसे हो आ बैठो बैठ यहाँ पे। तो ऐसा कभी बातचीत में कोई मतलब कोई ये उठा, कोई मतलब कोई घटना बा कोई ये तो चालू करते थे, तो मैं पहले बोलता था देख तू पहले इसको 2 मिनट का बाद 2 घंटा मत लगा, 2 मिनट में बता। मतलब ऐसा ये भी एक गुण है जो मैं तो कोई बात बोलने जाता हूँ तो मतलब 2 मिनट बाद ही मेरा बात खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या बोलूँ मतलब खत्म हो जाता है। लेकिन वो पूरा 2 घंटा 2 मिनट के बाद बोल सकता है, ये बहुत बड़ा गुण है। और उसको गौरवाणी प्रभु जो गुरु महाराज हमने यहाँ पे देखा उस टाइम जो ये बिल्डिंग बना, ये कंस्ट्रक्शन जो हुआ, इसमें गौरवाणी प्रभु दिन रात एक कर दिया था। और गुरु महाराज इतना पसंद करते थे गौरवाणी को, जो एक कारण ये है जो उसका अंदर ये जो बसिंग पावर है, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है ये लेबर को लेके करना पड़ता है, और वो लेबर के साथ इतना बसिंग मतलब ये करके दबा के काम मतलब कराने का जो हिम्मत है वो गौरवाणी प्रभु के अंदर थे। सबसे आखिरी में मैं ये बताऊंगा, जो गौरवाणी प्रभु गुरु महाराज हमेशा जो बताते थे, जो ये मरने का टाइम जो स्थिति बनता है, ये कौन किस टाइप का डिवोटी है, ये मरने के टाइम जो शरीर छोड़ता है उस टाइम पता चलता है। तो गौरवाणी प्रभु जिस तरीके से शरीर छोड़ा, तो हम जरूर बोल सकते हैं जो पूर्व जन्म का जो सुकृति जो है, जो उस जन्म में जो उन्होंने भक्ति किया था, शायद 2-4% के लिए उन्होंने भगवत धाम प्राप्त नहीं हुआ था पिछले जन्म में, तो ऐसी जन्म में आके सिर्फ वो हंसते खेलते वो 2-4 जो % है वो पूर्ति करके भगवत धाम चला गया। तो ऐसा है गौरवाणी प्रभु का ये। हरे कृष्णा। हम आप सब कृपा कीजिएगा, ऐसा जैसा गौरवाणी प्रभु जैसा शरीर छोड़ा ऐसा हम भी शरीर छोड़ सकते हैं भगवान का नाम शरण करके। भक्त लोगों के सामने सब महाराज
गुरु महाराज का दर्शन करके, भगवान को दर्शन करके शरीर छोड़ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। मुझे इस बात का अंदर से बहुत दुख है कि मैं आज पहली बार इस्कॉन में बिना गौरवाणी प्रभु के यहाँ हूँ, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि वो इतनी सारी सीखें, इतनी सारी प्रेरणाएं हमें देकर गए हैं। आपको मैं, चूंकि मेरे पहले जितने भी भक्त आए हैं उन्होंने सारी बातें बता दी हैं कि उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, किस तरीके से उनके अंदर गुण थे। मैं बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपको एक बहुत ही ओरिजिनल बात बताता हूं, क्योंकि यहां पर कई सारे गृहस्थ भक्त भी बैठे हुए हैं और ये हमें सबसे पहले सीखना चाहिए, क्योंकि महाराज और वैष्णव जो जन यहां बैठे हुए हैं उन्हें तो सारी चीजें पता ही होती है, लेकिन हम गृहस्थ को किस तरीके से गौरवाणी प्रभु चीजें सिखा के गए हैं। मैं बताऊं कि मैं जिस तरीके से, जिस फील्ड से आता हूं, वहां पर राजनीति, वहां पर अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं और अलग अलग चीजों से मेरा सामना होता है, लेकिन एक आपको जो समझाता है उसके अंदर कितनी पावर होती है, वो मुझे हमेशा मंदिर से, भगवत गीता से, चैंटिंग से, महाराज से कनेक्ट करने की शिक्षा देते थे, और वो भी अपने तरीके से। और ये एक टीचर में एक जो आपको उपदेश दे रहा है उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, और ये क्वालिटी उनके अंदर बहुत अच्छी तरीके से थी। कई बार ऐसी चीजें भी आई जो किसी कारणवश मैं रेगुलर नहीं रह पाता या नहीं रह पाता हूं, लेकिन मैं जहां भी रहता गौरवाणी प्रभु बहुत प्रेम करते। कहीं पर भी बाहर जाते मुझे कॉल करते, मैं कभी लेट भी हो जाता तो वो प्रसाद बाहर छोड़ जाते, चाहे रथ यात्रा हो, चाहे कोई भी चीज हो। उनका इतना ज्यादा प्रेम, इतना ज्यादा प्रेम कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। और हम सभी गृहस्थ को ये चीज समझना चाहिए। और एक अच्छा उदाहरण जो वो छोड़कर गए हमारे सामने, वो यह छोड़ के गए हैं कि इस्कॉन में, भगवत गीता में और यहां पर किस तरीके से भक्ति करने की शिक्षा दी जाती है। और सिर्फ अभी तक हम लोग कहां पढ़ते थे, पुस्तकों में पढ़ते थे, प्रवचन सुनते थे, लेकिन गौरवाणी प्रभु ने हमें प्रायोगिक तरीके से शरीर त्यागने की जो शिक्षा दी है, मुझे लगता है कि इसके पहले कभी भी किसी ने इस तरीके से लाइव हमारे सामने ये चीजें नहीं सीखी होगी। तो मुझे लगता है कि गौरवाणी प्रभु ने ये हमें सिखाया, और एक हमारे जो उपदेशक होते हैं हमें जो शिक्षा देते हैं उनमें ये सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। और मैं अंत में एक बहुत क्लोज जो घटना है वो मैं आपको बताऊंगा कि जन्माष्टमी थी, और जन्माष्टमी के दिन ही गौरवाणी प्रभु एडमिट थे, और मुझे कहीं से पता चला कि गौरवाणी प्रभु वहां पर हैं। और मैं यहाँ, मेरा पहली बार ऐसा होगा कि मैं जन्माष्टमी में इतना मंदिर में सक्रिय नहीं हो पाया। मैं वहां गया और ये मेरा सौभाग्य है। मतलब मैं तो ये समझता हूं कि जैसा कि हमको बताया जाता है कि हमें वैष्णव संग करने में हमारा पूरा जीवन जो है वो कल्याण हो जाता है। मेरे लिए मतलब मैंने किसी जन्म में बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे कि गौरवाणी प्रभु का मुझे वहां हॉस्पिटल में, मैं पूरे जन्माष्टमी के दिन रात में वहां पर रहा, उनसे बात की, उन्होंने मुझे बहुत सारी शिक्षाएं दी, बहुत सारी चीजें बताई, और कितनी सहज तरीके से उन्होंने जो दर्द है, जैसा कि सभी ने बताया कि उन्होंने उस चीज को सहा है। तो मैं आपको अंत में यही कहना चाहूंगा कि चूंकि गौरवाणी प्रभु जो है वो अब हमारे बीच में नहीं है, उनकी आत्मा अमर है। वो हमेशा कहते थे कि मैं हमेशा यहीं रहूंगा, आसपास जो है मेरी कृपा, मेरी जो प्रार्थनाएं हैं वो हमेशा रहेगी। तो हमें एक ही चीज समझना चाहिए कि हमें मंदिर से, भगवत गीता से हमेशा कनेक्ट होकर रहना चाहिए, और वो हमेशा शिक्षा देते थे, और प्रायोगिक रूप से अंत में उन्होंने ये चीजें बताई भी है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा कि मैं गौरवाणी प्रभु जी के माध्यम से इस्कॉन मंदिर से हमेशा जुड़ा रहा, और मैं आगे भी मेरी जो जीवन का एक एक कतरा जो है वो इस्कॉन मंदिर के लिए समर्पित रहेगा। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे ये सौभाग्य प्रदान करें। तो अभी हिज ग्रेस पंकज नेत्र प्रभु गौरवाणी प्रभु के तर्पण के लिए एक शिप्रा तट पर गए हैं, तो उन्होंने अपना कुछ पिछले दिनों के अपने रियलाइजेशंस और एक्सपीरियंस को शेयर करने को बोला है। तो पंकज नेत्र प्रभु बताते हैं कि हिज ग्रेस गौरवाणी प्रभु जब भी कहीं ट्रैवल किया करते थे
तो अपने साइड बैग में हमेशा नरसिम्हा देव का और गुरु महाराज का फ़ोटो लेकर ट्रैवल किया करते थे। और जब प्रभु जी के इस अंतिम दिनों में हिज ग्रेस पंकज नेत्र प्रभु उनके साथ रात में रुका करते थे, तो फिर रात को पंकज नेत्र प्रभु के पहले ही गौरवाणी प्रभु उठ जाते थे और उनको बोलते थे कि चलो अब उठ जाओ और जप करो। और मतलब वो इस तरह से उनको हमेशा बोलते थे कि सुबह उठ के जल्दी जप कर लेना चाहिए, तो उनको हमेशा जप करने के लिए इनकरेज करते थे। और देवदर्शन प्रभु जब उनकी सेवा किया करते थे तो वो देवदर्शन प्रभु को बोला करते थे कि पहले तुम अपना जप कंप्लीट कर लिया करो, तब मेरे पास आया करो। अगर मेरे कारण तुम्हारा जप सुबह नहीं हो पाता तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और गौरवाणी प्रभु ने हिज ग्रेस पंकज नेत्र प्रभु को बोला था विशेषकर, और सुबलनी माई प्रभु को, कि तुम लोग हमेशा मेरे साथ रहना, मैं ज़्यादा दिन अब नहीं रहूँगा, मरते समय मैं भक्तों के साथ रहना चाहता हूँ। विशेषकर पंकज नेत्र प्रभु और सुबलनी माई प्रभु को उन्होंने अपने साथ रहने को बोला था, तो उन्होंने बोला कि हमने उनका ये निर्देश पालन करने का प्रयास भी किया। और प्रभु जी ने ये कहा था कि जब भी मैं मरूं तो मतलब अब मैं ज़्यादा दिन रहूँगा नहीं, तो जिस दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ा उसी दिन बोला था कि शायद अब आज की रात में नहीं देख पाऊँगा, तो तुम लोग मेरा पूरा अच्छे से वैष्णव तिलक कर देना। तो जब जैसे ही वो सुबह वेदा हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए तो सुबह ही सुबह पंकज नेत्र प्रभु ने उनको पूरा का पूरा तिलक किया। फिर शाम को फिर से पुनीत प्रभु को उन्होंने बुलाया, बोले कि अब मैं लगता है कि आज की रात नहीं देख पाऊँगा, तो फिर शाम को पंकज नेत्र प्रभु ने उनका पूरा का पूरा तिलक किया। और पंकज नेत्र प्रभु एक बात बताते हैं कि जब गुरु महाराज यहाँ पर थे तो फिर उस समय गौरवाणी प्रभु अपने रूम में हमेशा श्रील प्रभुपाद की, उसके नीचे गुरु महाराज की, उसके नीचे हिज होलीनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की फ़ोटो रखते थे। तो एक बार पंकज नेत्र प्रभु रूम में गए और उनके हाथ से महाराज की फ़ोटो नीचे गिर गई, तो पंकज नेत्र प्रभु ने फ़ोटो उठा के टेबल पे रख दिया। तो उसके बाद गौरवाणी प्रभु ने उनको बहुत देर तक बहुत ज़ोर से डांटा। उन्होंने बोला कि तुमने महाराज का फ़ोटो वापस उस जगह पे क्यों नहीं रखा जहाँ पे वो लटकी थी, तुमने वहाँ पे क्यों रख दिया। तो कह रहे थे कि वो महाराज का भी बहुत सम्मान किया करते थे। और प्रभु जी कोई भी अननेसेसरी खर्चा नहीं चाहते थे, अपने लिए कोई ज़्यादा महंगी दवाई या फिर किसी भी प्रकार का वो खर्चा नहीं किया करते थे। और वो कभी भी भक्तों को ये नहीं बताते थे कि उनको किस तरह का दर्द हो रहा है, और इसीलिए मतलब वो सबसे हमेशा ही कहा करते थे कि मैं ठीक ही हूँ। और पंकज नेत्र प्रभु एक बात और बता रहे थे कि कह रहे थे कि हमें मालूम नहीं कि आप लोगों ने प्रभु जी को कितने ध्यान से देखा कि नहीं जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन हमने देखा कि जब प्रभु ने अपना शरीर छोड़ दिया था तो उनका जो हाथ है वो जप करने की मुद्रा में था। तो उन्होंने ये फ़ोटो भी भेजा है, ये ऐसे फ़ोटो भी भेजा है कि उनका जो ऐसे जप करते हुए भी उनका अंगूठा जो है वो जप करते ही की हिसाब से उनका 5 उंगलियां थी। तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी इस प्रकार से पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित थे और प्रभु जी का अब हमें वियोग मिल रहा है, तो उनकी कमी तो नहीं पूरी हो पाएगी, लेकिन फिर भी प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें अपना संग दिया। हिज ग्रेस गौरवाणी प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, प्रसाद के बीच में मैं शत्रु नहीं बनने वाला। बस मैं बेस के दिनों में जब से मैं स्टूडेंट सेंटर में शिफ्ट हुआ और स्टूडेंट सेंटर में शिफ्ट होने के बाद से जब भी मैं मंदिर में आया तो एक जैसा प्रभु जी का शरीर एक पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में ही मैंने देखा, और तब से उनसे बीच में कुछ सेवाओं के लिए बातचीत होती थी। और उसके बाद जब टेंपल ज्वाइन किया था तब मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में था और फिर अकाउंट्स के संबंध में प्रभु से चर्चा हुई। तो जैसा भक्तों ने बताया कि बड़ा जेनरस नेचर था, तो मैंने एक बार प्रभु से पूछा था, मैंने कहा प्रभु जी आपका ये सिक्योरिटी स्टाफ है, इसने अभी एडवांस लिया था और अब ये इसे दूसरे महीने फिर से एडवांस लेने के लिए आ गया है, तो ऐसा क्यों, मतलब लाइक वो हमेशा सिग्नेचर करके दे देते थे। तो बोला अरे देखो प्रभु जी आप कितना पेमेंट कर रहे हो वैसे भी तो उनका एक एटीट्यूड था, मतलब कभी भी वो अगर कोई ऐसा स्टाफ जो था अगर वो एडवांस वगैरह के लिए उनको बोलते थे या अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करते थे ना, तो प्रभु जी उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते थे। प्रभु जी का रहता था कि नहीं ठीक है, अगर हम इनकी छोटी मोटी थोड़ी कुछ 2-5 हज़ार रुपये की अगर हम हेल्प कर पाएंगे और कुछ इनका एडवांस हो तो आप उनको सैलरी से काट लेना। इस प्रकार से मैंने बड़ा जेनरस एटीट्यूड, प्रभु जी ने कभी उनको बहुत ज़्यादा मना नहीं किया। तो ये चीज़ मैंने कई बार प्रभु को देखी। उसके बाद NDTP के टाइम पे जब मैं था तो
क्या हुआ था कि सेकंड फ्लोर पर प्रभु जी रहते थे और सेकंड फ्लोर से उनका रूम शिफ्ट होना था नीचे ग्राउंड फ्लोर, जो कि अभी उनका रूम था। तो उन्होंने NDTP डिवोटीज अनुकूल कृष्ण प्रभु को बोला कि आप प्रभु जी को, आप सबको हेल्प करना है, प्रभु जी को अपना सामान नीचे शिफ्ट करना है। तो मैं, जय गोपाल प्रभु और कुछ 1-2-3 भक्त और थे, हम सब गए। कुछ 1-2 भक्त मन से थे और कुछ नहीं भी आए थे कि चलो ठीक है आप ही कर लेना। और इस प्रकार से जो हमने सामान शिफ्ट किया, 1-2 बार में हम सामान आया, तो फिर प्रभु जी ने क्या किया, खूब सारी आइसक्रीम मंगवाई और आइसक्रीम मंगवा के हमको दी। और तब जब हो गया, जब हमने सबने काफ़ी कुछ अच्छे पेट भर के, जिसको कहते हैं आइसक्रीम खाना, वो आइसक्रीम खाने के बाद फिर वो कुछ जो भक्त बच गए थे ऊपर, उनको पता चला कि ये जो भक्त थे उनको तो प्रभु ने सेवा का इतना स्वीट फल दिया है। तो वो प्रभु के पास आए, बोले प्रभु जी कुछ और सामान लाना है क्या ऊपर से आपका? तो प्रभु ने कहा देखो सेवा इन्होंने की है कोई बात नहीं, बट फल आपको भी मिलेगा। उनको स्वीट शॉप में भेज दिया कि जो आपको खाना हुआ और खा लो। तो प्रभु जी का मतलब सब जो नए नए NDTP ड्यूटीज थे उनके साथ भी प्रभु जी का बड़ा एक लविंग रिलेशन था। और रिसेंटली अभी सौभाग्यशाली हैं कि अभी जब भिलवाड़ा से हम आ रहे थे तब कुछ समय के लिए कार्तिक का महीना दीपदान प्रभु जी ने घर पे किया और घर पे पापा से, मम्मी से और छोटे भाई से, उसके छोटे बालक से, सबसे बड़े अफेक्शनेटली प्रभु जी ने डील किया। और मेरे मतलब छोटे भाई को बड़ा अच्छा लगा कि प्रभु जी को कोई टेंशन ही नहीं थी। मेरा छोटा भाई भी, जब मैंने उसको बताया कि इस प्रकार से प्रभु जी भगवत धाम जा चुके हैं, तो उसने कहा कि जब वो यहाँ घर पे आए थे ही वॉज वेरी कूल एंड काम, और अभी जब घर से जब गए भी थे तो ही वॉज नॉट फीलिंग एनीथिंग कि उनको इतनी कोई बड़ी बीमारी है। तो ये कोई भी उनका जो एक नेचर था कि किस प्रकार से उन्होंने किसी भी प्रकार का दर्द उनको फील ना हो और उनके फेस से कभी किसी प्रकार का डर नहीं झलका। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गौरवाणी प्रभु से, चूँकि ऑफिस की सेवाओं में कई बार अलग अलग चीज़ें होती थी और कई बार हमारी फाइनेंसेस को लेके कुछ कुछ बातें भी हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु जी के चरणों में कि प्रभु जी मुझे क्षमा कर दें एक बच्चा समझ के। और श्रीपाद गौरवाणी प्रभु की जय, शिल्पपाद की जय। हरे कृष्ण। मेरा यहाँ पर जितने भी सभी लोगों को बैठे हुए हैं, हरे कृष्णा। मेरा नाम आशीष गुप्ता है। मैं बेसिकली आगरा से बिलोंग करता हूँ और उज्जैन बिज़नेस करने के लिए आया था। मेरे से गौरवदानी जी प्रभु जी की जो मुलाकात है करीब 10 साल पहले करीब हुआ था। तो वो जब मुलाकात हुआ था तो मैंने यहाँ पर इस्कॉन में कुछ चीज़ स्पॉन्सर करवाई थी। तो उनका गुस्सा बहुत ख़राब था, मतलब बहुत खतरनाक था। तो उस दिन भी मेरे को डांट पड़ी थी। तो उन्हें बोला था कि क्या तुमने क्या करा है? मैंने कहा मैंने प्रभु जी 2000 कप हैं उसका वो अरेंजमेंट करा है। अगले साल कितना कराएगा? मैंने प्रभु जी 2500 नहीं 5000 कराएगा। मैंने कहा ठीक है प्रभु जी 5000 कराएंगे। मतलब गौरवानी दास प्रभु जी को अगर अपन बोले तो वो यहाँ के मतलब एक CM के लेवल के थे, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में करते थे। अपने आप को कभी भी वो आगे आने देते ही नहीं थे। उनकी जो अप्रोच थी, उनकी जो जानकारी थी और जो उनका नॉलेज था, वो मुझे नहीं लगता कि शायद तक किसी को मालूम होगा। क्योंकि मेरी वाइफ को एक इंसिडेंट हुआ था, उसकी आइज़ की सर्जरी हुई थी बहुत बड़ी। उनको मालूम पड़ा, पता नहीं कहाँ से क्या मालूम पड़ा, उन्होंने तुरंत शंकर नेत्रालय के जो ऑनर था उसको फ़ोन लगा दिया बैठे बैठे और उन्होंने कि तू कल इंदौर जाना और उसको बोलना। मैंने कहा बिल्कुल प्रभु जी। तो प्रभु जी की मेरे ऊपर बहुत कृपा रही है। मैं जब भी मतलब मायूस होता था या जब भी कुछ होता था, मेरे को 2-2 3-3 घंटे साथ में लेके बैठते थे। और जो उनकी जो बातें हैं, मैं अगर शायद तक उसको अपने अंदर उतारूँ और पूरी लाइफ लॉन्ग लेके चलूँ तो मेरे लिए इतना मतलब खजाने का पिटारा मेरे साथ है कि मैं अगर यहाँ पर बताना चाहूँ तो शायद तक बहुत टाइम और बहुत दिन लग जाएंगे। और सबसे अच्छी बात मतलब मेरी खुशनसीबी उसको समझ लीजिए कि लास्ट मोमेंट तक मैं उनके साथ रहा। जब वो अभी ऑर्थो में जब एडमिट थे तो 5 दिन में पूरे 1-1 घंटा उनके पास प्रभु जी के पास बैठता था। बहुत सारी बातें वो मुझसे शेयर करते थे और बोलते थे कि यार आशीष अब मैं जाने वाला हूँ। तो मैंने कहा प्रभु जी अभी तो नहीं जाने दूंगा, यूँ कि नहीं तू मेरे को रोके या कुछ भी कर ले, पर अब मैं चला जाऊँगा। नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम पे तेरे से मुलाकात नहीं कर पाया था जब वो वेदा में थे, क्योंकि लेकिन अब मैं चला जाऊँगा। क्योंकि मैंने कहा प्रभु जी ऐसा मत करो। तो लेकिन जो उन्होंने बोला वो गए। और मतलब
रोना भी आता है और सब कुछ होता है, पर वो मतलब बोलते कि हाँ हंसते रहो, बस कुछ भी मत करो और हमेशा छोटा बन के ना बड़ा काम करो। तो उनसे मैंने जो प्रेरणा ली है, मतलब छोटा रहो, डाउन टू अर्थ रहो और काम बड़े बड़े करो, अपनी अप्रोच हमेशा हाई रखो और उस लेवल तक रखो कि आप किसी के काम आ सको। तो वही उनसे मैंने 10 साल से सीखा है। उन्हीं के वजह से मैं आज शायद तक इस्कॉन में आप लोगों के समक्ष खड़ा होके मैं इतना बोल पा रहा हूँ और इतना उनके बारे में बता पा रहा हूँ। और मैं उनको अगर मैनेजमेंट गुरु की प्रविधि दूंगा तो शायद तक ये वो नहीं रहेगा, मतलब वाकई में उनका जो मैनेजमेंट था वो किसी से भी छिपा नहीं था। अरे तो सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हिज ग्रेस गौरवाणी प्रभु के बारे में कई भक्तों ने अलग अलग गुणों को बताया, जैसे कि रात रात भर जाग के वो सेवाएं करते थे और उनकी जो दृढ़ता थी आखिरी समय तक, कई भक्त उसके द्वारा सही भक्त आश्चर्यचकित हैं। और कई बार जब सामने आते तो वो बोल देते थे इस तरह, प्रणाम प्रभु जी, तो पहले ही प्रणाम कर देते थे हमारे प्रणाम करने के पहले ही, और कभी भी उन्होंने दर्द को अपने चेहरे पे झलकने नहीं दिया। मुझे एक बात याद आ रही है, 2 मिनट आप लोगों को लेना चाहूँगा कि गुरु महाराज उनको डांटते भी थे और कई बार मजाक भी करते थे। एक बार गुरु महाराज क्लास में बोल रहे थे कि बंगला में बोल रहे थे कि मैंने कल देखा कि जैसे कभी कभी वो प्रभु जी सन्यासी की तरह धोती पहनते थे, तो मैं देखा कल नीचे देखा तो मैं सोचा कि कौन सन्यासी नए आए हैं। फिर मैं देखा कि ये तो हमार गौरवाणी गोस्वामी तो गौरवाणी प्रभु कोने में बैठे थे, इतना हंस रहे थे। तो उनको मतलब इस तरह गुरु महाराज प्रेम से बहुत समझाए उनको, और कई बार गुरु महाराज डांटते भी थे। तो गुरु महाराज का उनका बहुत ही एक विशेष संबंध था और सेवा करते थे, लेकिन ऐसे करते थे कि जैसे एकदम रिलैक्स मूड में करते थे, और एक बहुत ही जैसे हम कहते हैं जिंदा दिल व्यक्ति थे कि कभी भी हंसमुख स्वभाव के थे। तो कुछ शब्दों में मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा कि श्रीपाद गौरवाणी प्रभु मंदिर निर्माण जप मालाएं बनाकर कईयों पे आपने किया उपकार, गुरु महाराज को प्रसन्न कर आपने पाया सर्वोत्तम उपहार। जिस कठिन सेवा को मंदिर में कोई न कर पाता, उसके लिए मीटिंग में गौरवाणी प्रभु का नाम आता। हंसी खुशी जो हर सेवा को दिल से थे निभाते, मंदिर के डेकोरेशन में आप सारी रात थे बिताते। कुसुमात अपि कोमल वज्रात अपि कठोर, हर गुण को कृष्ण सेवा में किया स्वीकार। आपकी सेवाओं और संग के लिए आपका नित्य आभारी है इस्कॉन उज्जैन परिवार। आपके गुरुदेव के लिए प्रेम को हम भी अपना पाएं। आप आशीर्वाद करें कि भक्तों के संग में सेवा करते हुए पूरा जीवन बिताएं। ग्रेस गौरवाणी प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जीवन में हमें बहुत भक्तों से मिलते हैं, भी भूल जाते हैं। मेरा लग रहा है हो सकता है हमारे जीवन में हज़ार हज़ार भक्त मिलेंगे, लेकिन गुरुवाणी प्रभु का भूलना मुश्किल होगा। उनका सेवा में कभी क्रेडिट नहीं चाहते थे और कोई भी रिस्क लेने ले। जिस तरह मानो हमारे बहुत लेबर काम करते हैं तो लेबर लेना थोड़ा मुश्किल है, लीगल मुश्किल होता है, तो हम उन गुरुवाणी को लेबर कॉन्ट्रैक्टर बना दिया। लेबर कॉन्ट्रैक्टर बना के उनका नाम में लेबर लेते उठा के पैसा देते थे। तो इस तरह बहुत सारे पैसा लेना पड़ कर उनको देना पड़ते थे। तो किसी को नज़र में अच्छा नहीं लगते थे, भाई इतना पैसा लेते हैं कि कितना दे रहा है कितना नहीं दे रहा है। बहुत आदमी बदनाम भी करते हैं उनको, लेकिन वो खाली मेरा मुख में देखते मैं क्या बोल रहा हूँ तो उनको जानता है भक्ति प्रेम महाराज मुझको विश्वास करता है। दुनिया कोई भी आदमी बोलेगा उसका कोई टेंशन नहीं है, कोई निंदा करे कोई नहीं, खाली वो देखता है महाराज क्या बोलना चाहते हैं तो इस तरह बदनाम जी ले कोई मेरा पास कभी नहीं बोला महाराज मैं इस तरह का आदमी मुझको इस तरह बोल रहा है कि उन्होंने जानते हैं मैं ठीक हूँ। एक व्यक्ति यदि भक्ति प्रेम महाराज बोलेगा ठीक नहीं तो आप एक हो सकते, लेकिन बाकी आदमी बोलने दो क्योंकि साइन तो मेरा जाएगा। तो बहुत आदमी हो भाई ये बदनाम लेके काम नहीं करना चाहता हूँ,
लेकिन कभी इस तरह काम में कभी पिछपा हुआ नहीं। ये बदनाम होगा है, हम आगे करना है। तो गौरवाणी प्रभु को भूलना बहुत मुश्किल है। तो भक्तों को एक दिन जाना पड़ेगा। तो उनका जीवन, पहला जीवन और भी बहुत सुंदर है। स्टूडेंट लेवल से वो राजनीति करते थे। तो मैं पूरा नहीं बोलना चाहता, इस तरह कुछ घटना घटा है, इसीलिए भगवान ने इसका तक लेकर आया ताकि वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। तो ये भगवान का विशेष आयोजन है। तो ये गौरवाणी प्रभु का विशेष, उनका परिवार लोग आना चाहते थे एक बार, तो बोले नहीं, आना किसी को ज़रूरत नहीं है, भक्त लोग है, भक्ति पे मस्त देख रहा है, आपको किसी आना ज़रूरत नहीं है। तो हमें बहुत बहुत आभारी है। तो गौरवाणी प्रभु का हमको जो शिक्षा दिया है, केवल कोई भक्त लेवल में प्रचार कर सकते, कोई बाहर में, लेकिन गौरवाणी प्रभु दोनों जगह में भक्तों के साथ दिल, बाहर का व्यक्ति जो भक्त नहीं हुआ है उनको साथ भी संपर्क कोई कम नहीं। किसको साथ किस तरह डील करना पड़ेगा, जो भक्त नहीं मानेगा, हो सकता है उनको चांस नहीं कोई भक्त नहीं बनेगा, उनके साथ किस तरह व्यवहार करना पड़ेगा, जो भक्त है उनके साथ किस तरह डील करना पड़ेगा। इसमें बहुत एक मधुर संपर्क था। अंतिम दिन में बहुत बार में बात करने का मौका हुआ, लेकिन उनका जब भी बोलते कोई दर्द हो रहा है, बोले ना ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही बोलते थे। तो मैं सोचता था को बात करने कष्ट हो रहा है, तो मैं ठीक है, तुम्हें बाद में दूसरे से सुन लूँगा क्या हो रहा है। तो कभी उनका कष्टों के लिए दूसरा कष्ट होगा, कभी इस तरह होना चाहते नहीं। तो हमें पूरा विश्वास है, हो सकता गुरु महाराज जहाँ पर है वहाँ गौरवाणी प्रभु का ज़रूरत है। इसीलिए गुरु महाराज देखा इधर में तो कुछ और काम नहीं है, तो उधर में इसीलिए गुरु महाराज उनको बुला लिया है। तो गुरु महाराज की सेवा में है। श्रीपाद गौरवाणी प्रभु की, श्री श्रीमद् भक्ति चर्चा में गुरु महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रमाण। जो भक्त लोग यहाँ पर हैं सब प्रसाद लेकर ही जाना। आज गौरवाणी प्रभु का उद्देश्य में आज वैष्णव सेवा का आयोजन किया है। हरे कृष्ण।